खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आइए, जब हम खड़े हैं तो हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलते हैं और आज पैगाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए इमसाल 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, उम्मीद के बरआने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है, लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं फिर से आज इस वक्त के लिए। खुदावंद ने मुझे और आपको संभाला और आज जमा किया कि हम फिर से खुदावंद के जी उठने की गवाही दे सकें। प्रेज गॉड। आज इस मैसेज में एक बात निकल कर सामने आएगी और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आज इस मैसेज को खोले और ये मैसेज ब्रदर ब्रैनम की लाइफ स्टोरी से है। आमीन। तो इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। मैं पिछले दिनों बल्कि अभी भी तकलीफ़ में और मुश्किल में होकर गुज़र रहा हूँ, तो मैंने खुदावंद से पूछा कि मुझसे तो कोई ऐसी गलती हुई नहीं है। मैं तो कोई ये नहीं कि मुझसे होती नहीं है, होती हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं। तो खुदावंद का एक मैसेज आया और नबी के इस मैसेज में से समझ आई कि मेरे और आपके ऊपर तकलीफ़ें क्यों आती हैं। आप भी मेरे जैसे हैं और मैं आप जैसा हूँ, और जो सुनते हैं उनके लिए भी ये बाइस बरकत बात है। आप और मैं तकलीफ़ों में क्यों गुज़रते हैं, क्यों मेरे और आपके ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, जबकि खुदावंद तो अपने लोगों को संभाला देता है, खुदावंद अपने लोगों की मदद करता है। पर फिर भी कभी ज़हनी टेंशन, कभी बदन टेंशन में, कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई तकलीफ़, कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की, कभी कैसे हम गुजरते हैं तकलीफ़ों में। तो ये होता क्यों है, इसका सारा हल इसी मैसेज में है। इसी तरह आप किस मकसद के लिए आए हैं चर्च, बुलावा आपका क्या है, किस बुलावे से आप बुलाए गए हैं, ये देखना है मैसेज में से। और जब आप अपने बुलावे को रद्द कर देते हैं, उसके लायक चाल नहीं चलते, तब मैं और आप मुश्किलों में गिरते हैं। जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आपको कोई काम दिया गया है, आप वो करते नहीं हैं, तो क्या होगा? आपके साथ अच्छा बर्ताव आएगा? नहीं, आपको डांट पड़ेगी। हो सकता है आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। आपको एक काम सौंपा गया, आपने नहीं किया। खुदा ने आपको किसी मकसद के तहत ज़मीन पर रखा, फिर बुलावा देकर एक चर्च दिया, एक पास्टर दिया, चर्च ऑर्डर दिया, चर्च इंतज़ामिया दी, ताकि आप पर वो बात खुल सके कि आप इसलिए हैं। आप इसलिए नहीं कि आप हर दफ़ा सुना दें, चक्कर बड़े आते, बीमारी बड़ी होगी, बुखार हो गया, फलां हो गया, सुनाएं, लेकिन हर दफ़ा नहीं। ये आई क्यों है, वजह मैं बताने लगा हूँ इसी मैसेज में से। ये बीमारी वजह आई क्यों है, ये तकलीफ़ क्यों है, नौकरी क्यों छूट गई, रिश्तेदारों में इज्जत क्यों नहीं है, कोई आपको मुंह क्यों नहीं लगाना चाहता, उसकी वजह क्या है, कोई आपके ऊपर अपनी ताकत नहीं सर्व करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, उसकी वजह है आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कमी है। वरना बाइबल तो बड़ी पढ़ी है, बाइबल को पढ़ो, समझ नहीं आती बाइबल की। मिसाल की किताब में लिखा है, उम्मीद के बरआने में ताखीर दिल को बीमार करती है। क्या मतलब है? आपने कुछ तवक्को लगाई है, आपके दिल में कुछ उम्मीद है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, देर हो रही है, आप बीमार हो जाते हैं।
नाउमीद हो जाते हैं, वो बात बन नहीं रही, तो मायूसी आती है। मायूसी की वजह से आप बीमार लगते हैं। सुनिए, आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जब आपके दिल में एक ख्वाहिश है, एक ज़रूरत है, एक तमन्ना है, मैं थोड़ा आहिस्ता चलूंगा ताकि आपको मैसेज की समझ चले और हम आगे निकलेंगे। आप एक दिल में उम्मीद लेकर आए हैं और वो पूरी जब हो जाती है तो वो जिंदगी का दरख्त है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, एफएससी करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं किसी के साथ, जब वो मुराद पूरी हो जाती है तो वो एक जिंदगी का दरख्त है। उम्मीद पूरी हो गई, खुशी हासिल हो गई, तो वो एक दरख्त की मानद आपको नजर आएगी। आगे निकलता हूं। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। जो कलाम की बेइज्जती, ऐसा नहीं कोई भी करता कि बाइबल अच्छी नहीं है, बाइबल में कुछ सच्चा नहीं लिखा, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। कलाम की तहकीर कैसे करते हैं हम, आगे चलकर आपको समझ आएगी कैसे कैसे हम कर जाते हैं। फिर हम तकलीफ़ों में गिरते हैं, फिर तकलीफ़ें हमारे ऊपर आती है और तकलीफ़ें आकर हमें दबा लेती हैं, फिर हम उस प्रोसेस में से गुजरते हैं। और ये कोई नॉन बिलीवर नहीं करता, एक बिलीवर शख्स करता है, चर्च में आने वाला करता है, गीत गाने वाला करता है, तबला बजाने वाला करता है, मैसेज सुनाने वाला करता है। ये वो खुदा के कलाम की तहकीर करता है जो इबादत करते हैं। नॉन बिलीवर तो करता ही करता है, वो तो आता ही नहीं है। सुनिए आगे। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। जो कलाम से डरता है, आपको आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, आप उस ड्यूटी को फॉलो करते करते उसके नीचे रहकर आप काम कर जाते हैं, तो आप अजर आपको मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। अगर मैं खुदावंद से डरता हूं और उसकी कलाम की ताबेदारी करके कलाम प्रीच करता हूं और आप खुदावंद की ताबेदारी में आकर प्रोसेस करते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, तबला बजाते हैं, तो अजर आपको मिलना है। आपका अजर कोई नहीं रोक सकता, कोई हायल नहीं हो सकता आपके अजर के बीच में। लेकिन अगर कोई हो गया तो फिर बात वही है, जो कलाम की बेइज्जती करता है वो अपने आप पर हलाकत लाता है। कोई नहीं ला सकता आपके ऊपर मुसीबत। कौन लाता है? आप और मैं खुद। अपने खानदान को मुसीबतों में कौन लेकर आता है? एक पास्टर कलीसिया को लेकर आता है और कलीसिया पास्टर को लेकर आती है। एक शोहर बीवी को मुसीबत में लेकर आता है और बीवी अपने शोहर को मुसीबत में लेकर आती है। औलाद माँ बाप को मुसीबत में लेकर आते हैं। वजह क्योंकि कलाम को उसको नासी जाना है, कलाम की बेइज्जती की है, कलाम को उस तौर पर जाना ही नहीं है। पर जब कलाम की इज्जत करते हैं तो फिर अजर भी पाते हैं। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। एक शख्स रोज जुआ खेलता है, रोज शराब पीता है, रोज लड़कियों के पीछे भागता है, रोज लड़कियां लड़कों के पीछे जाती हैं। अगर आप दानिशमंद के पास बैठें तो दानिशमंद जो आपको तालीम देगा उससे आप बच जाएंगे। लेकिन आजकल दानिशमंद से तो दुश्मनी चलती है। जो घर में बोलता है उससे किनारा कशी की जाती है। क्यों किनारा कशी की जाती है? जब आप छैनी हथौड़े से दूर जाते हो आपकी कोई शक्लो सूरत नहीं बन सकती। एक टूल बनने के लिए भट्टी में से गुजरना पड़ता है। आज टूल नहीं बनोगे, मांस का ढेर बन जाओगे। क्या करना चाहते हो? कोई रिक्शे में भी नहीं बिठाएगा। मैंने नोट किया है, एक भारी वजन का ड्राइवर था, उन्होंने नौकरी पे नहीं रखा। कहने लगा इसकी साइड पे इसकी साइड वाला शॉक बर्बाद, इसकी साइड वाला टायर जल्दी फारग, इसके साइड की कमानी जल्दी फारग।
तो ये वो चीजें हैं कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ, क्या करते हो अपने। आते चर्च हो, चर्च को भी बस बाजार बनाया इच्छरा। जिस आयत के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है द गुड अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसके बारे में, अपने चर्च के बारे में, अपने पास्टर के बारे में, अपने वक्त के पैगाम के बारे में। गुड अंडरस्टैंडिंग आपको फेवर देती है। किस तरह की गुड अंडरस्टैंडिंग। बहन सभा किसी के घर जाती हैं या भाई साहब जाते हैं, उनके सामने कोई अकेला किचन में, उनकी आंटी खाला फुफ्फो जो कुछ भी है वो अकेली काम करती हैं। अगर ये जाकर थोड़ा सा उनके साथ हेल्प कर देती हैं कि लाए आंटी मैं रोटियां बना देती हूं, कितना का काम हो गया है, तो ये जो गुड अंडरस्टैंडिंग है ये आपको फेवर दिलाएगी। कैसी फेवर। नई नई शादी हुई है इनकी, ये उधर चले गए, इन्होंने थोड़े से बर्तन साफ कर दिए, थोड़ी सी इन्होंने उनकी हेल्प कर दी, तो आंटी के दिल के अंदर खुदा ने बात डाल दी, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, हम तो इसे ऐसे ही समझते थे, ये शहाब ने क्या कर लिया, इससे शादी करके शहाब दी मत बज गई है, ये क्या किया इसने, लेकिन लड़की तो बहुत अच्छी है। फेवर क्या मिली, आंटी गई जाकर पीछे से एक सूट लाल रंग का, सी ग्रीन कलर का, येलो कलर का निकाल कर ले आई बहन सभा के लिए। गुड अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, वहां पर जा करके उनकी मदद करने से आपको फेवर मिली, आपको एक सूट मिल गया। क्या किया आपने, 2 रोटियां बनाई, 2 गिलास साफ कर दिए। लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, चर्च में आकर मत बज गई उनकी, बैठे हैं चुप करके। गुड अंडरस्टैंडिंग आपको फेवर दिलाती है। आप जब देखते हैं चर्च इंतजामिया के भाई काम करते हैं, अगर आप उनके साथ कुछ हेल्प कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपको सराहा जाएगा। मेरा तो काम नहीं है, ये जाले लगे हुए मेरा तो नहीं है काम, चेयर सीधी करनी मेरा तो काम नहीं है, मैं तो कुछ हूं, मैं तो इस काम का ये काम नहीं करूंगा। मैं कई घरों में देखता हूं और अपने चर्च में भी देखता हूं, जब खाना खाते हैं प्लेट गिलास रास्ते में पड़े होते हैं, कोई नहीं उठाता। भाई अगर आप उठा लेंगे कोई छोटापन नहीं है। यही चीज आपको फेवर दिलाएगी। ये घर किसका है, पादरी साजिद का, ब्रदर डीकन का, ब्रदर आसिफ का नहीं, ये खुदावंद का घर है। और अगर खुदावंद के घर में गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आते हो तो फेवर आप ही को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, हर बार तो हमें डांटा जाता है, हर बार हमें कहा जाता है, हम आपको नहीं कहते, आपके अंदर जो रूह बैठी है ना उसको डांट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसको डांट रहे हैं कि वो निकले। हमें कहते हैं आते जाते आते जाते आते जाते, आपको कहते हैं बैठो। बैठने से अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बैठेगी। अच्छा जी, अपने वक्त के पैगाम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। दिलों में ख्याल उठते हैं, मैं कहूंगा उबार उठते हैं। ये हर बार ब्रदर ब्रैनम के बारे में बात कर देते हैं, क्या सारी बातें ब्रदर ब्रैनम ही करते हैं। ये उबार क्यों उठते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी चर्च में आकर ठीक हो, ये उबार ना उठे, ये उबाले दिल ना मारे। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको समझ भी आएगी। अगला हिस्सा आयत का क्या कहता है, फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है, लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। ये दगा है क्या। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ें तो वहां पर ट्रांसग्रेशन लिखा हुआ है। इसको आप मुझसे ज़्यादा हो सकता है कि जानते हो।
या जो सुन रहे हैं वो भी ज़्यादा जान सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन इस आयत की जो मुझे समझ आई है, ये 2 पार्ट हैं, और फिर इस मैसेज में, लाइफ स्टोरी में ब्रदर ब्रैनम ने इसका इजहार किया है। अगले आने वाले वक्त में हम इसको देखेंगे। इसी मैसेज में दगाबाजों की राह कठिन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखी गई हैं बाइबल में, उनको लिखा गया है और वो हम नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखी ही नहीं गई। क्या सिस्टर सबा को कोई कहता है कि जाकर किचन में उनके साथ बर्तन धो दे? किसी ने कहा उसे? वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ गई, और अंडरस्टैंडिंग जो कि उनकी अच्छी वाली थी, उसकी वजह से उनको फेवर मिली। आपको कोई नहीं कहता अब कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हो, और फेवर कौन देता है? खुदा, जिसके घर में आप आकर काम करते हो। आप अपनी बात सुनो। मैं, जिसने मेरा घर बर्बाद किया, वो मेरा दुश्मन हो जिस्मानी तौर पर, मेरे बच्चे उसके साथ दोस्ती रखें तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। मैं पुलपट पे खड़ा होकर कहता हूं, मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी औलाद, जो मेरे घर को बर्बाद करने के लिए तुले हो लोग, उनके साथ जाकर सदा वक्त गुजारते रहे, सदा उनके साथ फेलोशिप करते रहे। मुझे एक बाप होते हुए और पास्टर होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो जो खुदा के घर को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं और आप उसके बच्चे हैं, तो क्या खुदा उनको अच्छा जानेगा? क्या खुदा उनके साथ उनको फेवर देगा? कभी नहीं देगा। कभी खुदा उनको फेवर नहीं देगा। तो पालूस क्या कहता करंथियों के खत में? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? तुम हो मकदस, मैं हूं मकदस। इसे बर्बाद कौन कर रहा है? हम दुनियादारी की चीजें अंदर डाल डालकर बर्बाद कर रहे हैं इसे। जब उसके मकदस को हम बर्बाद करेंगे तो वो मुझे और आपको बर्बाद करेगा। इस वजह से तकलीफें आती हैं। उसने मुझे बुलाया प्रीचिंग के लिए, मैं काम कुछ और कर रहा हूं। उसने आपको बुलाया प्रस्तुति के लिए, आप काम कुछ और कर रहे हो। उसने बुलाया तबला बजाने के लिए, कांगो बजाने के लिए, आप काम कुछ और कर रहे हो, चाल कुछ और चल रहे हो। तो इसलिए लिखा है दगाबाजों की राह कठिन है। दगा कौन करता है? एक बिलीवर करता है दगा। नॉन बिलीवर नहीं करता, वो तो है दूसरी साइड पर खड़ा। ट्रांसग्रेशन कौन करता है? जो कलाम को जानता है, मानता है, और उसके बाद दगा कैसे होता है? कोई आप पर बिलीव कर चुका है, उसका मान आप तोड़ते हो, यह है दगा। खुदा ने वो चीज लिखी नहीं है, लेकिन खुदा चूंकि मान रख चुका है आपके ऊपर, खुदा आपको जान चुका है, और आपने खुदा के बिलीव को, उसके मान को, उसके भरोसे को तोड़ा है। भरोसा लिखा नहीं है किसी जगह पर, लेकिन भरोसा रखा जाता है। और जब कोई किसी के ऊपर भरोसा रख लेता है और वो भरोसा ऐसा नहीं है कि आपने किसी का भरोसा तोड़ा है, इस वजह से मैं मैसेज लेकर आया, नहीं। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो बात खुदा करे कि आपकी समझ में आए कि फेवर पानी है तो भरोसा नहीं तोड़ना। जो भरोसा खुदा आपके ऊपर कर चुका है, उस भरोसे को नहीं आपने तोड़ना। जो मान खुदा आपके ऊपर रखता है, उसको ठोकर नहीं पहुंचनी चाहिए। खुदा ने कई बार पुराने अहदनामे में कहा, इस्राएल, तुमने मेरे हुक्मों को नहीं माना, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो धोखा कैसे होता है? एक शख्स तवक्को ही नहीं रखता कि ये बंदा ये काम करेगा, और वो बंदा कर जाता है। ये होता है धोखा। ऐसा नहीं कि खुदा जानता ही कुछ नहीं है, खुदा जानता है, खुदा को पता है, लेकिन हम खुदा के भरोसे को तोड़ते हैं, इसलिए फेवर नहीं मिलती। जब हेड ऑफ द फैमिली होते हुए मैं खुदा के भरोसे को तोड़ूं, पूरा घराना
कठिन राह से गुजरेगा। कठिन रास्ता है कैसे? ये जो फिरोजपुर रोड है, इस इधर वाली साइड जो ट्रैफिक इधर को जाती कलमा चौक की तरफ, किसी जगह पर साइन कोई नहीं लिखा हुआ है कि आप इधर को नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई जाना शुरू करे इधर को काने की तरफ, इधर वाली साइड पे, तो उसके लिए जाना आसान होगा? नहीं आसान होगा। अगर रोड की दूसरी तरफ वो चला जाए और फिर जाए काना की तरफ तो वो आसानी से पहुंचेगा। लेकिन अगर इस वाली रोड के ऊपर जो कलमा चौक की तरफ ट्रैफिक जा रही है, उस वाली साइड पे अगर काने को जाना चाहे तो मुश्किल होगी। आज समझते सारे बाइक चलाते हैं आप, मैं और आप वन वे ट्रैफिक करते हैं खुदा के साथ। जिधर खुदा ने मना किया है उधर ही हम जाते हैं। इस वजह से मेरे और आपके ऊपर तकलीफें आती हैं, इस वजह से रास्ता कठिन हो जाता है। पहले तो रास्ता ठीक था क्योंकि आप और मैं सही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि हमने रोड गलत पकड़ लिया है, खुदा मना करता है, हम नहीं मना होते, लिखा नहीं हुआ वहां पर, लेकिन ये गुड अंडरस्टैंडिंग है कि अगर काना मुझे जाना है तो कौन सी रोड पकड़नी है, और अगर कलमा चौक जाना है तो कौन सी रोड पकड़नी है। ये गुड अंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे और आपको पता चलता है। आमीन। गुड अंडरस्टैंडिंग आपके रास्ते को ठीक करती है, आपका रास्ता आसान हो जाता है एक गुड अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मैसेज है क्या? आप अपने वक्त के पैगाम के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हो? क्या आपने सीखा है? पिलर ऑफ फायर है क्या? अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। पिलर ऑफ फायर क्या है? बस ऊपर से निकल रही बातें। ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कौन है? पता ही नहीं, अंदर ऊपर से बातें निकल रही हैं। बस चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिस दिन आपको ये बातें आप अंडरस्टैंड कर गए, जिस दिन आपको पता चल गया पिलर ऑफ फायर क्या है, जिस दिन आपको पता चल गया ये बादल है क्या, जिस दिन आप अंडरस्टैंड कर गए चर्च में आना क्या है, उस दिन आपको फेवर मिलेगी। अभी तक फेवर क्यों नहीं मिल रही? उसकी खास वजह है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, पर जिस दिन अंडरस्टैंड कर गए, अपने वक्त के पैगाम को फेवर देखना कैसे मिलती है। लेकिन जो कोई आता है, खुदावंद ऐसा कर, खुदावंद वैसा कर, खुदावंद ऐसा कर, खुदावंद वैसा कर, ये कर दे, वो कर दे, लटरम पटरम सारी चीजें लिस्ट खुदा के आगे रखी, जिंदगी वैसी है नहीं। तो बाइबल कहती है जो दिल में आस होती है उसको पूरा होने में देर लगे तो मायूसी आती है। आपको खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया, मुझे खुदा ने खड़ा इसलिए नहीं किया, लेकिन जब मैं हटूंगा अपने मकाम से, सिर्फ मैं ही तकलीफ नहीं उठाऊंगा, मेरी बीवी भी उठाएगी। बीपी जो बढ़ा रहता है और बढ़ेगा, जो दर्दें होती हैं और बढ़ेंगी, बच्चे को सबक याद नहीं होता और नहीं याद होगा, बेटी सुस्ती काहली की मरीज और सुस्त काहली होगी। ये वो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर, ऐसे हैं नहीं, वैसे बड़े अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसा करते, लेकिन ये घर घर की कहानी है। इसलिए मैं आपके सामने चीज़ें रखना चाहता हूँ। आप चर्च लेट क्यों होते हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने चर्च के बारे में। आप बरकत क्यों नहीं पाते? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। बरकत रुपया पैसा अच्छा घर गाड़ी नहीं है, यही बरकत नहीं है, या बाहर का वीज़ा मिल जाना ही बरकत नहीं है। खुदा करे आप में से बहुत जाएं, पढ़ लिख कर अच्छे तरीके से जाएं, अपने घर को, अपने घराने को ऊपर लेकर आएं और आप तरक्की करें, ये मेरी दुआ है। आपको अच्छी नौकरी मिले, आप अच्छी जगह पर काम करें, ये मेरी दुआ है आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप तरक्की और सरफराजी करें, क्योंकि मुझे पता है आपकी तरक्की से मेरी तरक्की है। आमीन। और इस चर्च की तरक्की है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। तो बात समझ आई? ये मैसेज है क्या? ये है बुनियाद। इस मैसेज को जानना है, समझना है, गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ। वन वे नहीं होना, शॉर्टकट नहीं लेना,
शॉर्टकट आपको मरवाएगा। कैसे शॉर्टकट मरवाएगा? जो गाइड के ऊपर आते हैं बच्चे कभी पूरे मार्क्स नहीं ले सकते। जो खलासों के ऊपर आते हैं, जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते। नंबर लगाने वाला भी जानता है इसने पढ़ा कहां से है, इसने कहां से। आज एकेडमियां क्यों रूज के ऊपर हैं? पहले तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था, बच्चे अच्छे नंबर लेते थे। लेकिन आज मैं ऐड देख रहा था पिछले दिनों में, हर बच्चे को एकेडमी चाहिए। फीस सबसे ज्यादा स्कूल को दें, किताबें सबसे महंगी स्कूल से लें, यूनिफॉर्म सबसे महंगा स्कूल की दुकान से लें। तो तालीम कहां से लें? एकेडमी से। तालीम एकेडमी से लें। यह हाल हो चुका है हमारा। पर जब आप बाइबल को अंडरस्टैंड करोगे, बाइबल में है क्या, खलासों की तरफ ना जाएं। खलासे आपको नहीं कुछ दे सकते। असल मजमून जो पेपर चेक करेगा वो देखेगा कि ये लिखना क्या चाह रहा है। आप एक लाइन आधी तो सही कर रहे हो, लेकिन अगली वाली लाइन आपने चुके यूनिक से पढ़ी है, आपने हमदर्द से ली है, वो आपको नंबर नहीं देगा, आपके काटेगा नंबर। लेकिन अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब को लिख कर आओगे क्योंकि आपने किताब से पढ़ा है, तो फिर नंबर लगाने वाले की फेवर आपको मिलेगी। और आपका जब रिजल्ट आएगा फिर साथ मिठाई का डब्बा भी आएगा। हाँ जी। तो जब आप पढ़ोगे नहीं, बहाना मारोगे, भाग दौड़ आवारागर्दी करोगे, तो फिर मिठाई का डब्बा नहीं। और फिर हो सकता है कि रिश्तेदारों में भी आपकी अच्छी खासी दिलाई हो, चर्च में भी आपकी दिलाई हो, तो सारे आपको फेवर मिलने वाली नहीं है। तो फेवर पाने के लिए अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। आप जो बैठे हैं, अगर इस पुलपट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं महीने लगाकर पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आपके दिल में शक बैठ गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। उस शक को पहले दूर करो, और जब आप उस शक को दूर करोगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो रास्ता है वो मंजिल की तरफ रमा दमा होगा, साफ होगा, कोई कठिन रास्ता नहीं होगा। कठिन रास्ता कैसे होता है? जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ते, जब आप रट्टे के साथ आते हो, जब आप मैसेज के चर्च को भी रस्मी चर्च समझते हो। हम बार बार आपको कहते हैं ये रस्मी चर्च नहीं है। जिस तरह लोग जाते हैं चर्च, गए बस आगे, गए थे आगे, ये वो चर्च नहीं है। यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ आकर रहना पड़ता है और रुकना पड़ता है। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिए। अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है क्या? कलाम के बारे में। किसके बारे में? अपने वक्त के मैसेज के बारे में। क्या है जी अंडरस्टैंडिंग आपकी? खुदा ने पैदाइश की किताब 12वें बाब में इब्राहिम को बुलाया। कुछ चीज़ें ज़बानी बयान करके आगे निकलता हूँ, आप अपने वक्त में पढ़ना। 12वें बाब में इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के बीच से निकला, मैं तुझे एक अच्छा मुल्क दूंगा और वहां पर मैं तुझे बसने दूंगा। आइए जरा देख लेते हैं। बारहवां बाब निकालिए मेरे साथ, पहली आयत से। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। अब इब्राहिम निकला, चला। जब वो निकलकर उस मुल्क की तलाश में गया, क्या उसने देखा था? नहीं देखा था, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ निकला और निकलकर वहां पहुंच गया इस सिकम में। अब होता क्या है कि वहां काल आता है। यहां से इब्राहिम की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग कर गया इब्राहिम। खुदा ने कहा था तू निकल, और खुदा ने कहा ये वो मुल्क है जो मैं तुझे देता हूं, और तू इस मुल्क में तू क्या, तेरी औलाद, तेरी नस्ल बसेगी। तो बाइबल कहती है कि वहां पर काल पड़ गया। जब काल पड़ा तो इब्राहिम इस बात को समझ नहीं सका।
कि जो चीज़ खुदा ने मेरे से वादा किया है कि तू यहाँ से निकल और मैं तुझे एक मुल्क दूंगा, मैं उसी खुदा के पास जाऊं कि खुदावंद यहाँ तो काल पड़ गया है, तो तू मेरे लिए कुछ कर। मिसअंडरस्टैंड कर गया बात और कहाँ चला गया? मिस्र में। जब मिस्र में गया कौन? इब्राहिम। तो इब्राहिम के मिस्र में चले जाने की वजह से इब्राहिम की बीवी खो ली गई। फैसला किसने लिया? इब्राहिम ने। क्या वो खुदा जो इब्राहिम के साथ वादा करता है कि तू रिश्तेदारों नातेदारों के बीच से निकल, मैं तुझे एक मुल्क देता हूं, वो कह नहीं सकता था खुदावंद आसमान खोल, बारिश बरसा, मैं बोता हूं और फिर मैं काटूं, क्योंकि काल पड़ चुका है? लेकिन खुदा के बंदे ने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, मिस्र चला गया, उसकी बीवी ले ली गई। किस वजह से आया? रास्ता किस वजह से कठिन हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अंडरस्टैंड नहीं कर पाया उस वादे को, और फिर सारा अलग हो गई। किससे? इब्राहिम से। जब अलग हुई, तकलीफ सही सारा ने कि नहीं? इब्राहिम तकलीफ में गया कि नहीं? ओ भाई, बात ही नहीं कर सकता, उसकी बीवी ले ली गई है, किसके खिलाफ बात करेगा? लेने वाला तो बादशाह है, बादशाह के खिलाफ बात करेगा? नहीं कर सकता। खुदावंद बीच में आया। खुदावंद ने कहा, सुन, मैं तेरी मुल्क की औरतों के रहम बंद करूंगा। क्या? मैं तसव्वुर करता हूं, कर ही दिया। 1 महीना तकरीबन चलता है ये पीरियड। 28 दिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं चलना चाहिए। 28 दिन के बाद पता चला कि खुदावंद ने ये सिलसिला बंद कर दिया है, और उसको खुदा के बंदा की बीवी वापस करनी पड़ी। मुसीबत किस वजह से आई? अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। उसी खुदा से कहता, खुदावंद तूने बुलाया था, अब काल पड़ गया है। वहां से निकल गया जरार की तरफ, और जरार में जाकर बीवी चली गई बादशाह के कब्जे में। और जब बादशाह के कब्जे में चलेगी तो तकलीफ कहां आई? बदन पर, जहन पर। 2 दिन चली जाए ना बैन फरजाना फैसलाबाद, लग पता जाता है हालात हैं क्या। तो इसलिए इब्राहिम की बीवी महीना भर, मैं तस्वीर कशी के तौर पर कहता हूं, महीना भर उससे दूर रही। पता चल गया होगा उसे है क्या मामला। जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते चीजों को, जिस वजह से जिंदगियों में, घरानों में, चर्चेस में गलती आती है, और गलती की वजह क्या बनती है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड नहीं किया चीजों को। जब पादरी यहां पर बोल रहा होता है, सुना करो, मुबश्शिर डीकन बोलता है, सुना करो, तो अब सुनी अनसुनी कर दे तो चीज समझ नहीं आती। बजाय इसके कि आप बाबरकत होते, आप लानत लेकर जा रहे हो। आपका घराना नहीं ऊपर आता, आप जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करते, आपका रुपया पैसा घर में नहीं टिकता, आपका शोहर आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी भाई साहब बीवी आपकी इज्जत नहीं करती। वजह क्या है? आपने कलाम को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने अपने वक्त के पैगाम को समझा नहीं है। और जब आप समझते हो, फिर आप अपनी हद में रहते हो। आपको पता है आप हाथ उठाते हो किस पर? अपने बदन पर। आपको पता है आप बेइज्जती करते हो किसकी? आप बहनें बेइज्जती करते हो किसकी? अपने सर की। फिर हर कोई अपनी लिमिट में रहता है, दूसरा मामला नहीं बनता। थोड़ा आगे निकलता हूं। मुसीबत आती क्यों है? अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोग चीजें। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, ये मैं पढ़ना चाहूंगा। यशवा 6 बाब और उसकी 26 आयत से। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए, वो खुदावंद के हजूर मलाऊन हो। वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा।
सो खुदावंद यशुआ के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। ये वाली बात यशुआ ने कब कही? जब यरू को मलिया मेट किया, और जब यरू शहर को उन्होंने मटाया, सफाया किया, तो सफाया करने के बाद वो उस शहर पर इस तरह के जुमले कसता है और बोलता है, अपनी कौम को कहता है कि कोई शख्स उठकर, कोई आदमी, कोई बंदा इस शहर को दोबारा नहीं बनाएगा। जो भी बनाएगा, बुनियाद रखते वक्त उसका बड़ा बेटा मरेगा, और उसका शहर को मुकम्मल करने के बाद जब फाटक लगाएगा तो सबसे छोटा बेटा उसका मर जाएगा। वजह क्या थी? क्यों यरू बर्बाद हुआ? इसकी वजह कुछ और है, हम वहां उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं आपके साथ आगे निकलना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। लेकिन यरू शहर के अंदर ही खुदावंद के लोग गए, और खुदावंद के लोगों को पनाह देने वाली एक कस्बी थी, उसका नाम राहब था। राहब का जिक्र मत्ती पहले बाब में हमें मिलता है। राहब का जिक्र क्यों? अच्छी औरत नहीं थी। क्यों बाइबल में लिखा गया? क्योंकि उस औरत को खुदा ने और वहां से निकाल कर खुदा ने उसे अपने शजरा नस्ब में रख लिया। उस शहर को नहीं दोबारा बनाना, जिसको आप बर्बाद कर चुके उसको दोबारा नहीं बनाना। जिस शहर में आप पहले रहते थे उस शहर को दोबारा क्यों बनाना चाहते हो? क्यों बुनियादें रखना चाहते हो? जिस दुनियादार बहन को आप पहले छोड़ चुके हो, उस दुनियादार बहन के साथ दोबारा क्यों आप मिलना चाहते हो? आगे चलकर ये मैसेज खुलेगा, इसी तरफ आने वाला है। क्यों उनके साथ बैठते हो जो खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जो खुदा के नबियों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? उनकी राह ऑटोमेटिकली कठिन है, उनकी मुश्किल पे मुश्किल पड़ रही है। और अगर मेरे ऊपर है मुश्किल पे मुश्किल, तो मैं अपने मकाम से थोड़ा सा सिरक गया हूं, और अगर आपके ऊपर है तो आप अपने मकाम से सिरके हुए हैं। और मेरी कोशिश है कि आज खुदा अपना हाथ बढ़ाए और आपको एक झटका दे ताकि आप अपने मकाम पर आएं और आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मैसेज को समझ सकें। यह मैसेज एक अंडरस्टैंडिंग है। फेवर चाहते हो खुदा से तो इस मैसेज को अंडरस्टैंड करो। दूसरों पर नजर ना करो कि वो कैसे, उनकी तो अच्छी भली चल रही है, हमारी क्यों है? इसकी वजह है आप मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आप पुलपट के ऊपर से जो लफ्ज आते हैं उनको आप दुश्मनी के तौर पर लेते हो। यह दुश्मनी नहीं, यह फेवर है। और फेवर जो लिखा बाइबल में, मेरे लोगों पर गला फाड़ कर चला, उनके गुनाह उन पर जाहिर कर। और नबियों ने खुदा के हुक्म को माना। इसी तरह मेरे ज़माने के नबी ने भी खुदा के हुक्म को माना और उसने उस पैगाम को मेरे और आपके लिए प्रीच किया ताकि हम उसको समझ पाएं। इसकी वजह बनी कि यशुआ ने ये शहर बर्बाद करते वक्त कहा, इसको आगे चलकर, ऐसा नहीं कि ये टल गया, इसको आगे चलकर एक शख्स ने किया, उसका नाम हिय्येल है। और हिय्येल ने इस हुक्म को नहीं सुना और हिय्येल ने इस शहर को बनाना चाहा। कैसे? उसने सोचा होगा ऐसे जमीन वीरान पड़ी है यार, क्यों नहीं कोई इसके ऊपर कब्जा कर लेता, ऐसे वीरान पड़ी है। आपको पता है ये जो जिसे पंजाबी के लफ्ज में शामलाट कहते हैं, गांव के अंदर चले जाएं तो वहां पर ऐसे जमीन पड़ी होती है, वहां पर या तो ग्राउंड बना दिया जाता है या स्कूल बना दिया जाता है, या कोई नंबरदार उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, कोई ताकतवर उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो हिय्येल ने भी ये सोचा यार ऐसे ही पड़ी हुई है, क्यों ना इस शहर को तामीर करें। तो उसने तामीर करने की कोशिश की। जब बुनियाद रखी, बड़ा बेटा मर गया। जब फाटक लगाने चाहे तो सबसे छोटा बेटा मर गया। वजह क्या है? अंडरस्टैंड नहीं कर सका, क्योंकि ये बात खुदा के सूरमा के मुंह से निकली थी।
और जब खुदा के सुरमा के मुंह से निकली थी, इसे पूरा ही होना था। लालच, हियेल के अंदर लालच आ गया। ये चीज ऐसे ही पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल करते हैं। आज कईयों के दिलों में लालच है और लालच की वजह से आप ट्रबल में हैं। लालच की वजह से आपका खानदान बर्बादी के अंदर आ चुका है। जब लालच आपका चला जाता है, आपका रास्ता कठिन नहीं होता, आपका इजी वे बन जाता है आपका, और आप इजी तरीके से खुदावंद के घर में आते और जाते और खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। लेकिन जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड, चीज़ों से मुराद मैसेज को, जब आप मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेते हो उस तौर पर, यह लालच आपका ठीक नहीं है। लालच अगर मेरे अंदर है तो ठीक नहीं है। यह लालच मुझे मुश्किल में लेकर जा रहा है, यह मुझे बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे खानदान को भी। तो इस हियेल का क्या बना? इसने लालच किया। ऐसे पड़ा हुआ यरू, इसको बनाते हैं, यहां ये कर लेंगे, वहां ये कर लेंगे, वहां वो कर लेंगे, बनाना शुरू कर दिया। तो खुदा ने मारा, तवारीख की किताब में लिखा है। बड़े बेटे को अब क्या करना? पूछे कोई उससे, भाई बना लिया तूने, क्या करना? तो कहता होगा क्या फायदा, बना तो लिया, लालच करके कर तो लिया मैंने, लेकिन क्या फायदा, जिनके लिए बनाया वो रहे ही नहीं। तो भाई क्यों ट्रबल में पड़ते हो? क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते? क्यों नहीं ख्याल किया कि यशवा ने ऐसे नहीं कहा कि यरू को नहीं बनाना? यह मुसीबत की वादी है, इसकी तरफ नजर भी नहीं करनी, इसकी तरफ देखना भी नहीं है, इसकी बुनियाद भी नहीं रखनी। लालच, इसको मैं कई तरह से पेश कर सकता हूं। प्रीचिंग का लालच, पॉपुलर होने का लालच। अगर ये पॉपुलैरिटी आपको मुश्किल में डालेगी तो भाई नहीं होना चाहते हम पॉपुलर, कभी नहीं होना चाहते। हमारा कोई नाम हो, कोई जाने हमें, ये क्या है? लालच। मैं रात को एक फंक्शन में था, मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ। वहां पर एक, मुझे नहीं पता था कि वहां मैसेज होना है, लेकिन वहां पर मैसेज हुआ ऑनलाइन। गोरे ने मैसेज दिया 10-15 मिनट का, और उसका मैसेज यही था, इनमें से बुद्रुहें निकल जाएं, इनमें से बुद्रुहें निकल जाएं, इनमें से बुद्रुहें निकल जाएं। ये मेंटालिटी बन चुकी है गोरों की कि पाकिस्तानियों में बस बुद्रुहें ही हैं, बुद्रुहें ही हैं, बुद्रुहें ही हैं, इनकी बुद्रुहें निकालनी है। मैं वहां पर बैठा हुआ शुक्रगुजारी कर रहा था खुदावंद की। जब कोई मैसेज का भाई आता है, उसकी मेंटालिटी ये है, मैंने इनको तालीमी तौर पर खड़ा करना है, मैंने इनकी बुनियाद को ठीक करना है, मैंने इन्हें बताना बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का है, मैंने इन्हें बताना औरत पास्टर नहीं हो सकती, मैंने इन्हें बताना है कि शायरबानी शाम की है, मैंने इन्हें बताना है कि औरत मर्द का लिबास नहीं पहन सकती, मैंने इन्हें बताना है कि मर्द औरत का लिबास नहीं पहन सकता। लेकिन तंजीमी गोरों की ये उनका माइंडसेट बन चुका है, और तर्जमा करने वाली और तर्जमा करने वाला ये खुशी के साथ ओहो, और दुआ करने वाला क्या कहता है? तूने यहां लोगों की बुद्रुहों को निकाला, एक भी केस नहीं आया सामने, लेकिन तूने निकाला। ईमान से हम दुआ करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आप देखें कौन गोरों को कहता है कि हमारे लोगों के अंदर ज्यादातर औरतों में बुद्रुहें होती हैं, क्योंकि ज्यादा औरतें बुद्रुहों के पास जाती हैं, और कभी कभी बंदे भी चले जाते हैं, इनकी भी कभी कभी निकालनी पड़ती है, किसी के अंदर किसी तरह की, किसी के अंदर किसी तरह की, किसी के अंदर किसी तरह की। लेकिन ये वाला चीज उनको समझा दी गई है कि जब आप लोगों के लिए शिफा की दुआ करोगे, लोग आपको सराहेंगे। बहन जी आप बीमार हैं, आप बड़ी परेशान सी रहती हैं, लगता है आज दाऊद और आपके बीच में कोई जमती नहीं है। क्यों ज़नैरा बहन, आप परेशान सी हैं? तो फिर ज़नैरा बहन भी कहेगा पादरी साहब तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है,
हाँ, पादरी साहब तो बड़ी पहुंची हुई चीज है, पादरी साहब को सब पता है। क्यों? क्योंकि आप जो पहन कर आते हो वो बताता है कि आप क्या हो। आप जो चेहरा लेकर आते हो मुखड़ा चर्च में, ये सब बताता है। क्या नहीं समझता मैं सारिश के साथ क्या हो रहा है? ये मैं समझता हूं, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम के साथ जब खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर ये चीजें खुलती हैं और हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। ये चीजें हैं। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। लालच आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। अगर लालच निकल जाए तो आपका रास्ता कठिन नहीं होगा, आप आसानी के साथ चलेंगे। हर चीज आपकी, कईयों को लालच होता है ज्यादा खाने का, फिर वही बात आ गई। कईयों को लालच होता है और किसी तरह का, कई तो यहां तक लालच कर लेते हैं, आंखें बांधो किसी की प्लेट से बोटी निकाल कर ले अपनी प्लेट में रख लेते हैं या प्लेट ही चेंज कर देते हैं। ये वाली जो चीजें हैं ये मुझे और आपको बर्बाद करेंगी। इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इन चीजों को थोड़ा आगे निकलते हैं। आप क्या समझते हैं कि लालच सिर्फ दुनियादार लोगों के अंदर है? नहीं, ये बिलीवर की मैं बात कर रहा हूं। मैं आज अपनी और आपकी बात करना चाह रहा हूं। सुनिए, जब आप खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करते, खुदा के चुनाव को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप मुश्किल में पड़ते हैं। कैसी कैसी मुश्किल आती है? आइए एक और थोड़ी सी मुश्किल देख लेते हैं। दाऊद के किरदार को लेते हैं। दाऊद क्या था? दाऊद भेड़ बकरियां चराया करता था, नौजवान लड़का था, जंगल में जाता था, थोड़ी सी बाप की भेड़ें थी उनके साथ जाता था। उसके भाई नौकर थे आर्मी में, पैसा आता था, उनका गुजारा होता था। दाऊद भेड़ बकरियां कभी चरवाहे को देखा आपने? चरवाहे को मिलना जफ्फी डालकर, हाँ जी, उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया होता। मैं बताना आपको ये चाहता हूं, उसके पास कोई परफ्यूम नहीं होता। सारा दिन भेड़ बकरियों के साथ फिरता है और पसीनों पसीनी होता है, और हो सकता है कई कई दिन नहाया भी ना हो। ऐसा था दाऊद। खुदा ने उठा लिया। जब खुदा ने उठाया तो खुदा ने बादशाह बना दिया। बादशाह जब बन गया, मैंने पढ़ा था पिछले मैसेज में, शायद 16वें बाब में सैमुएल की किताब में, कि इसको मसा किया गया। भाई आर्मी में है, तनख्वाह आती है, घर में घर का गुजारा चलता है। यसी गरीब खानदान का था, दाऊद भी गरीब खानदान का था, बच्चे इनके नौकरियां करते थे और घर चलता था। लेकिन जब लालच आता है तब मामला बढ़ता है बर्बादी की तरफ। मैं ये नहीं कहता काम ना करो, काम करो, 12 घंटे करो, 8 घंटे करो, दबा के करो। कई संडे को भी करना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं, 10 साल आपको देता हूं। 10 साल चर्च मिस कर देखो, 1 साल ही मिस कर दो संडे का, चर्च मिस करके देखो, मुझे कोई चीज बनाकर दिखा दो। लिखा बाइबल में, जब तक किसी को ऊपर से नहीं मिल जाता उसे मिल नहीं सकता, नहीं मिल सकता उसे। तो ऊपर से पाने के लिए गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी तो लिखा है, पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बहन की मत, बुरा हाल हो गया बहन का ड्यूटी कर करके, जो किया था वो भी निकल गया घर से। वजह अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है आपकी। मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जिस दिन आप अंडरस्टैंड कर गए, आप अपना कदम आगे लेकर आओगे। फिर आप ये नहीं देखोगे कि ये मेरा है या मेरा था या मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। फिर आप जाओगे किचन में 2 रोटियां बनाओगे, आंटी से 1 सूट ले लोगे। वो तो रही आंटी, लेकिन यहां हमारा बाप है। कोई आपको नहीं कहता कि आप जबरदस्ती करें,
लेकिन फेवर पाने के लिए जब आप अंडरस्टैंड कर देते हो कि मैं खुदावंद के घर में आया हूं, मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वो खुदा आपके ऊपर आसमान की बादशाही खोल देता है। लेकिन जब आप ताक में रहे, नहीं नहीं, चर्च का भाई मुश्किल में हो तो हो, लेकिन चर्च की बहन मुश्किल में हो तो हो, ये तो मेरी सकी बहन है, मैं तो उसकी मदद करूंगी, मैं तो हुणे गया लूका निकल गया, मैं उन्हें चुप करके बुलानी है, उन्होंने उसकी मदद कर देनी है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओगे, आप ऊपर आओगे। आप ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बाबरकत होते चले जाओगे। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं खुदा के कलाम को, अपने वक्त के पैगाम को, वो कभी बर्बाद नहीं होते। लेकिन जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनका रास्ता कठिन है, कठिन है, नहीं समझते। इसको समझाएगा कौन? अपने पास्टर के पास आओ। लेकिन मजेदारी की बात है, पास्टर तो कई ने, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इन लोगों को पता है कि हमारा पास्टर एक ही है। इसलिए नहीं कि मैं यहां हूं, इसलिए क्योंकि इनको सिखाया गया है, इन्होंने मैसेज से जाना है कि पास्टर एक ही होता है। जगह जगह पास्टर नहीं बना सकते हम कि सुबह वाला होर, दोपहर वाला होर, तो शाम वाला होर। ये ऐसा नहीं करते और ना ऐसा होता है। दाऊद को खुदा ने उठाया, चरवाहा था, बादशाह बना दिया। एक दिन योआब से कहता, योआब इधर आ। भांजा था दाऊद का, कहता जी बादशाह सलामत। कहता यार इधर आ, जरा लोग तो गिन, अपने लड़ने वाले लोग कितने हैं, गिनती कर जरा, मुझे पता तो चले मेरी पावर कितनी है। दाऊद से बंदा पूछे, जो पहले जंगें लड़ता है वो क्या तू लड़ता रहा है? जो पहले जंगें लड़ी हैं तूने लड़ी हैं? जो जूलियत को मारा क्या तूने मारा है? तो फिर क्यों करना चाहता है? लोगों की गिनती क्यों करना चाहता है? अपनी ताकत देखने के लिए। आज कई पादरी ऐसा करना चाहते हैं, मार तभी खाते हैं। अगर मैं करूंगा तो मेरे ऊपर यह चीज खुली है कि मार खाएगा, इतना मारूंगा हालत पतली हो जाएगी। और इसके यही जुमला आपके लिए भी है, जब अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इतना मारूंगा हालत पतली हो जाएगी। आप जानते हैं हवालों में, और कई बार ये चीज़ें आपके ऊपर खुली हैं, लेकिन मैं चीज़ों को जोड़कर आगे निकलना चाहता हूं। दाऊद ने गिनती कर ली तो खुदा ने एक बंदे से कहा, अब दाऊद को ये बता दे कि तूने गिनती तो कर ली, अपना शौक पूरा कर लिया। गिनती क्या की साहब जी? जरा देखें तो सही, जरा नोट करें, हमने 5 सालों में चर्च को क्या क्या दिया है। फिर भी पादरी साहब आपके खिलाफ मैसेज देते हैं। जरा सोचे तो सही। आज गिनती कर ली। जब पादरी साहब आए, हमने बड़ा पकाया था, बकरा पकाया था। जिस तरह हम खाना खिलाते हैं, कभी किसी से खाया नहीं होगा पादरी साहब ने। जो हमने चर्च को चीज दी, किसी की जरूरत ही नहीं थी उस वक्त। ये वो चीजें गिनती करने बैठ गया दाऊद। खुदा ने भी बंदा भेज दिया, दाऊद को बुला और क्या उसे 3 चीजें हैं, या तो दुश्मनों के हवाले हो जा, या खुदा मारेगा, या वबा आएगी। इस तरह की 3 चीजें। मैं हवाले में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैसेज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसी चीजें हैं 3। तो दाऊद ने सोचा, हो बड़ी गलती होगी, ये तो काम गलत हो गया है। क्यों किया था? हालांकि योआब कहता है और बाइबल कहती है कि ये बात दाऊद के दिल में शैतान ने डाली। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको हवाला देता हूं ताकि आप पढ़ लें, ताकि आपको ऐसा ना लगे बाकी भी सुनने वालों को कि शायद पादरी साहब अपनी तरफ से कह रहे हैं। मेरे साथ निकालिए ज़रा पहला तवारीख उसका 21वां बाब पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। और शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा
दाऊद कौन है? ये तो खुदावंद के दिल के ऐन मुताबिक शख्स है। लेकिन शैतान ने कैसे उभार दिया दाऊद को? क्या कर कि इस्राएल का शुमार कर। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ बेरशबा से दान तक इस्राएल का शुमार करो, मर्दमशुमारी करो, मेरे लोगों को गिनो, मेरे लोग कितने हैं, लड़ने वाले कितने हैं, मेरी पावर कितनी है, हम कितने अच्छे गाने वाले हैं, हम कितने अच्छे बजाने वाले हैं, जरा पता तो चले दुनिया को। ये चीजें हैं, ये गिनती की। और जब गिनती की तो बाइबल कहती है खुदा ने 70,000 को मारा। कितनों को? 70,000 मार दिए। क्या गलती थी उनकी? शैतान तो आ गया दाऊद के दिल में। वहां कितने मर गए? 70,000। 70,000 कब्रिस्तान भी नहीं मिला होगा। जरा इमेजिन करें आप, कितने मरे जी? वजह क्या थी? बादशाह ने अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग क्या थी? तेरी जंगें पहले कौन लड़ता था? यहोवा। तुझे रोटी पहले कौन देता था? यहोवा खुदा। तो संडे को जाकर क्या तू ज्यादा रोटी कमाना चाहता है? दाऊद कहता है अगर मैं यरूशलेम तुझे भूल जाऊं तो मेरी जबान तालू से चिपक जाए, मैं पानी तक ना निगल सकूं। ये जबान हरकत करती तो आप चीज निगलते हो। किस दिन रस्सी बांध कर जरा इसको कस के रखना कि निगलो चीज, निगल कर मुझे दिखाना जरा कैसे खा पाओगे। इस जबान, जिनको फालज हो जाता है, मैं आपके सामने थोड़ी हालत बयान करना चाहता, वो पानी नहीं निगल सकते। पानी डालते हो पानी बाहर आ जाता है। वजह क्योंकि ये मसल हरकत छोड़ देता है। तो दाऊद कहता है जिस दिन यरूशलेम मैं तुझे भूल, यरूशलेम है क्या? खुदावंद का घर। तो जिस दिन चर्च को कोई भूल जाए तो क्या किसी की कोई ऐसी हालत है कि वो खुदावंद के कलाम को अंडरस्टैंड करके कहे खुदावंद मैं तेरे घर को नहीं भूल सकता? ऐसे नहीं दाऊद लिखता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्यों खुशी होती है? क्योंकि मैं चीजों को अंडरस्टैंड कर चुका हूं। मेरी तरक्की, सरफराजी, बहाली सारी खुदावंद तेरे घर से है। तेरे घर को मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं। मैं खुदावंद इस जगह से बरकत पाता हूं और जब मुझे बरकत मिलती है तो तभी मैं सरफराज हुआ हूं। शैतान डाल चुका था बात, इसने मर्दमशुमारी कर ली। अगर मैं कहूं, मैं किसी दिन सोचूं मैंने कितने आला आला मैसेज प्रीच किए हैं, मैं करता हूं। मैं कौन हूं जो मैसेज प्रीच कर सकूं? ये खुदावंद करवाता है। वो इस मट्टी के जर्रे को खड़ा करता है और करवा लेता है। वो आपको पकड़ता है और अपना काम करवा लेता है। वो आपको पकड़ता है और आपके पैसे से अपने नाम को इज्जत और जलाल दे देता है। आप कौन है कि आप गिनती करें हमने ये किया था, हमने इस साल में ये कर दिया, हमने उस साल में वो कर दिया, हमने चर्च गिनती की। दाऊद ने मारा गया, 70,000 मर गए। उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा दाऊद के खिलाफ? बेइज्जती। ये क्या मामला है? दाऊद के 70,000 मर गए तो उसके साथ क्या हालत हुई होगी? हालत पतली कर दी खुदा ने। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर पाया बात को। दाऊद तेरी जंगे पहले कौन लड़ता रहा है? तूने उस भरोसे को, तूने उस मान को तोड़ा है, तूने दगा किया है। खुदा पर तेरा भरोसा पहले था, तूने उस भरोसे को तोड़ा है। मेरे और आपके ऊपर खुदा भरोसा रखता है। हम कैसे दगा करते हैं खुदा से? जब हमने अहद किया हम बाल नहीं काटेंगे औरतें, लेकिन चोरी छुपे काट लिए तो फिर रास्ता कठिन तो होगा। फिर तो घुटना दर्द होएगा, फिर लत दर्द होएगी, वो हाथ भी दर्द होएगा जिदे कटे सी, और हो सकता जिदे को कटवाए सी वो भी मुश्किल च पै जावे। आगे निकलते हैं। दाऊद अंडरस्टैंड नहीं कर सका तेरी जंगे पहले कौन लड़ता है। भरोसा तोड़ दिया खुदा का, मान तोड़ दिया खुदा का। एक और मिसाल है, मूसा कितना बड़ा नबी है,
खरूज का नबी कहा गया। खुदा ने कहा मूसा चट्टान से क्या पानी देगी चट्टान? मूसा गुस्से में आ गया, 2 बार मार दिया चट्टान को। चट्टान ने पानी तो दे दिया, अंडरस्टैंड नहीं कर सका मूसा, पानी तो आ गया, लेकिन मूसा तेरे साथ क्या हुआ? तूने अपना रास्ता कठिन कर लिया, तू मुल्क कनान में नहीं जा सकेगा। पिसगा की चोटी पर आ जा, तेरा वक्त खत्म हो गया है, तू मुल्क कनान में दाखिल नहीं हो सकेगा। मैं और आप कहीं खुदा के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे? अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं रहे, पादरी के बोलने का मकसद ही नहीं समझ रहे, पादरी क्यों बोले जा रहा है, डीकन मुबशर क्यों बोले जा रहे हैं। अंडरस्टैंड करो, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ये वक्त का पैगाम आपके लिए है, ये वक्त आपका है। मैं क्यों कहता हूं कि आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? इसलिए कि शायद कहीं हमारे अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है कि सिर्फ चर्च जाने से सारे हालात ठीक होंगे। नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड, बाइबल को, नविश्तों को अंडरस्टैंड करने से आप बरकत पाओगे, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। एक और मिसाल देना चाहता हूं छोटी सी। आपने यहोशफत और अखयब की स्टोरी सुनी? ये यहोशफत कौन था? यहूदा का बादशाह। अखयब कौन था? इस्राएल का बादशाह। यानी 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले एक तरफ। जब यहां एक और मामला निकलकर सामने आता है, जरा पढ़ लेते हैं। दूसरा तवारीख उसका 19वां बाब है, बल्कि मैं 18वीं आयत से पहले पढ़ के 18वें बाब की पहली आयत से पहले पढ़ के फिर वहां पर आऊंगा। सुनिए। और यहोशफत की दौलत और इज्जत फरमान थी, और उसने अखयब के साथ नाता जोड़ा। यह नाता क्या जोड़ा? रिश्तेदारी कर ली। मैं माड़े मोटे के साथ रिश्ता नहीं कर सकता। अब चूंकि मैं बादशाह हूं, इसलिए आगे भी बंदा बादशाह होना चाहिए। लेकिन अगला बादशाह कैसा है? बाइबल कहती सबसे घटिया बादशाह था इस्राएल का, अखयब। इसने एक कातिल की बेटी से शादी की। ये इतना अपनी बीवी का पिट्ठू बना रहता था, हर वक्त उसकी बात मानकर खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता था। हर वक्त इसकी सोच ही यही थी, और हर वक्त नीचे 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 लग के इसने बर्बादी कर दी इस्राएल की। तो यहोशफत, तू तो बिलीवर है, तुझे रिश्ता करते वक्त देखना चाहिए। लेकिन यहोशफत अपनी मालो दौलत में इस कदर आगे निकल चुका था कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। अखयब को रिश्ता जोड़ लिया। रिश्ता जब जुड़ा तो खाने पे बुला लिया। खाने पे बुलाए तो बुलाकर बात क्या करते हैं? बातें आपने सुनी है। 1-2 आयत पढ़ के आगे निकलता हूं। चंद वर्षों के बाद वो अखयब के पास सामरिया को गया, और अखयब ने उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़बह किए, और उसे अपने साथ रामात जलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। ये छूटा क्यों? कम अकली की वजह से। कम अकली की वजह से रामात जलाद क्यों छूट गया तेरे हाथ से? क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर सका तू चीजों को। तुझे पता नहीं चला कि तूने इस पुलपट को यूज कैसे करना है। तो ये तेरी जमीन का एक टुकड़ा था, तेरे हाथ से क्यों निकल गया? अब तू यहोशफत को फसला रहा है, उसे वर्गला रहा है। नबी ने 3 किस्म के ईमानदार में यहोशफत को ईमानदार कहा है, और यहोशफत ईमानदार था। और अब ईमानदार एक नकली ईमानदार के चुंगल में फंस रहा है। किस वजह से? रिश्ता करके। आप जो कुंवारे हैं, आपको पता होना चाहिए रिश्ता करना कहां है। चुंगल में नहीं फंसना, किसी के जाल में नहीं आना। ये फंस चुका। जब फंसने के बाद चला गया वहां पर इसके साथ। जो मैंने शुरू में बात की थी कि मुसीबत आई किस वजह से? एक गैर ईमानदार रिश्तेदार की वजह से, नॉन बिलीवर भाई की वजह से, गैर ईमानदार बहन की वजह से।
गैर ईमानदार रिश्तेदारों की वजह से यहोशफत अब मुश्किल में फंस गया है। यह मैसेज मुझ पर खुला। मैं अपने भाइयों और बहनों की वजह से मुश्किल में फंसता हूं। वजह क्योंकि बार बार उनके साथ जुड़ता हूं। तो क्या करें? कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग लाएं कि उनके लिए कोई हिकमत अमली लाकर खुदा के कलाम की तरफ उनको रागब करें, उनके लिए कोई सबब ढूंढें, उनके लिए कोई हल निकालें। ये जो गैर ईमानदार बन चुके हैं, जब जब ये जुड़ते हैं, इस वजह से मैं मुश्किल में पड़ता हूं। आप भी, शोहर आपका मना करता है, आप मना नहीं होती, आधा पौना घंटा फोन पे लगा लेती हो, शोहर दे आया बिस्तर ते। बीवी आपका सोचती, आप मना नहीं होते, आधा पौना घंटा फोन पे लगाया, बस आपकी जहनी जो अलामात हैं वो डाउन से डाउन होती चली जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? आइए मिलकर इस मुश्किल के खिलाफ उठें, इस मुश्किल के खिलाफ उठें। ऐसे रिश्तेदारों से कभी नाता ना जोड़ें। यहोशफत को पता था इसका बैकग्राउंड क्या है। एजबल को क्या कोई पढ़ने की जरूरत है? कोई मुझे बताने की जरूरत है अब कि मैं एजबल के बारे में बताऊं? जो आपके वक्त के पैगाम को आपके मुंह के ऊपर ठोकर मारते हैं, आप उन्हीं के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो। खुदा पसंद नहीं करता। ये फंस गया। जब फंसा, मार पड़ी, इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। अमूनी, अमूरी, अमालिकी, जो भी 3-4 कौम के लोग, उन्होंने कहा अच्छा यहोशफत तू अखीब के साथ मिलकर हमारे से लड़ा, अब हम तेरे ही खिलाफ लड़ेंगे। अब जान के लाले पड़ गए। यहोशफत खुदावंद के आगे, खुदावंद ये मुसीबत क्यों आई? खुदावंद ने कहा बताता हूं ये क्यों आई। अब आते हैं 19वें बाब में। और शाही यहूदा यहोशफत यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। कैसे लौटा? मुश्किल से, मुश्किल से लौटा। सलामत लौटा, मुश्किल से लौटा ना। कैसे? आप 18वां चैप्टर पूरा पढ़कर देख लेना। इसके पीछे पड़ गए थे। अगले ने क्या किया? उन्हें कहा भाईजान अब मेरे कपड़े जरा तू ही पाओ ना। क्यों? कि जे अगर उन्हें मारना तो मैनू ही है, क्योंकि नबी कह चुका मकाया, क्यों ना तेनू ही मारना है। तो उन्हें चाल चली। उन्हें कहा भाईजान जरा इधर आओ, अब मेरी शर्ट तू ही पाओ। तो ईमानदार शख्स नूं लगदा कितना प्यारा भाई है यार, कितना अच्छा मेरी फिक्र करता है। लेकिन ईमानदार भरोसे में आकर मार खा रहा है। उसे नहीं पता तुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि अगले आने वाले वक्त में हो सकता तुझसे रिश्ता ही पूछ ले। हाँ जी, हो सकता मीठा बना हुआ है, तुझे मीठी चटनी खिला रहा है आलू बुखारे की, आने वाले वक्त में तुझसे पैसा ही पूछ ले। क्यों? इसकी वजह है। मैं स्टोरी इसलिए बनाता हूं ताकि आप समझ सकें उन चीज़ों को। हाँ, वो ये चीज़ें क्यों हैं? इसलिए क्योंकि वो समझ रहा था कि शायद ये मुझसे मोहब्बत करता है, इसने खाना बड़ा अच्छा खिलाया, मेज़ बड़ी अच्छी लगाई और लगाकर फिर अपने कपड़े भी मुझे पहना रहा है। वो तो बाद में पता चला कि जब अखीब के जो दुश्मन थे उन्होंने भी दिल में ये बात रख रखी थी कि सिवाय अखीब के और किसी को नहीं मारना। तो अब अखीब का लिबास किसने पहना था? ईमानदार यहोशफत ने। यहोशफत ने जब पहन लिया तो वो उसके पीछे लग गए। उसने फौरन से उसकी शर्ट उतार दी होगी, फौरन से उसने उसका लिबास चला उठा। उसने कहा मैं अखीब नहीं हूं। तो उन्होंने उसका पीछा छोड़ा और अखीब की तरफ चले गए। मर गया अखीब। ये सलामत बचकर आया। जब सलामत बचकर आ गया अपने महल के अंदर, तो अगली दूसरी आयत में क्या लिखा है? तब हनानी गैबीन का बेटा
याहू उसके इस्तकबाल को निकला और यहोशफत बादशाह से कहने लगा, क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे? क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे? ये अखयब शरीर क्यों था? क्योंकि इसने यहोवा के मज़बे ढाए थे, इसने यहोवा के कलाम को लताड़ा था, इसने अपनी बीवी की बात को मानकर इसने यहोवा के नबियों को कत्ल करवाया था। इस वजह से तू शरीरों के साथ जुड़ गया, तू नाता जोड़ रहा है शरीरों के साथ। तेरे ऊपर मुसीबत इस वजह से आई है, तू शराबियां घर बना बला बला के खाने पकाना, तू सिगटा पान खाण वालियां नूं घर बला बला के भैन आलिया जिहड़ी वो मुर्गी पका रही है, जनाब भुन रही है। किनके लिए? वो जो खुदा के कलाम की सरेआम मुखालफत में खड़े हैं। तो घराना तो ऑटोमेटिकली ट्रबल में आएगा। ये गीत क्यों गाया गया? मुझे मेरे बच्चों का छुटकारा चाहिए। ये किसी की डिमांड नहीं थी, ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है। इसलिए किनको खिलाते हो अपना पैसा? शरीरों को? रिश्ता शरीरों के साथ जोड़ना चाहते हो? मुश्किल में फंस जाओगे। अंडरस्टैंड करो चीजों को। गुड अंडरस्टैंडिंग आपको फेवर देगी, लेकिन बैड अंडरस्टैंडिंग आपको मुश्किल, ट्रबल, मुसीबत देगी। तो कैसे आना चाहिए चर्च? एक गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बहन की बहन के तौर पर इज्जत करके, भाई की बहन भाई के तौर पर इज्जत करके, आपस में बैठकर खुदावंद के लोग बनकर खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करके, अगले को देखकर अपने मन में उसके लिए हकारत ना लेकर आओ। यह चीज आपको ले डूबेगी, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके खानदान को भी ले डूबेगी। जब आप किसी को देखकर नाक चढ़ाते हो, आपकी बेटी आपका बच्चा नहीं देख रहा आपको आप क्या कर रहे हो। जब किसी को देखकर, किसी को घर आते देखकर मत्थे वट पांदे हो, तो आपकी बेटी नहीं देख रही आप क्या कर रहे हो। क्यों बहन कौसर? आपकी बेटी आपको देख रही है। भैन भाई जवेदी भैन आ जावे घर तो आप मत्थे वट पाओ, तो जे ताड़ी भैन घर आ जावे तो तुसी खुश हो जाओ। तो फिर क्या आपके बच्चे नहीं आपको देख रहे कि आपकी मेरी माँ का रवैया क्या है? आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। किसी दिन पादरी साहब ही आपको देखकर किचन ही लॉक कर दे, मैं अपनी बात करता हूं, नहीं भाई कोई नहीं किचन च जाएगा, तो फिर मत्थे वट छड़ के दिलों च भी वट पैने ने। ये तो मैं सोचता हूं और मैं देखता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। चरवाहा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, अगली बात आपने बताई है, चरवाहे की भेड़ें भूखी हों। चरवाहा कभी अपनी उस खुराक को जो उसने भेड़ों के लिए रखी उसको बंद नहीं कर सकता। हो चरवाहा कभी वो बंद नहीं कर सकता। इसलिए इस पुलपट के ऊपर कलाम खुलता है और खुला रहता है हमेशा। किस लिए? ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाओ चीज़ों को। आपकी दुश्मनी के लिए, दुश्मनी लेने के लिए मैं नहीं बोलता, आपको एक अच्छा बनाने के लिए आपके लिए मैं लेकर आता हूँ कलाम। आप आते हो चर्च में बरकत पाने के लिए, लेकिन आप सारा वक्त बाहर गुजार देते हैं, तो इससे बरकत मिलेगी? कभी नहीं मिल सकेगी, कभी नहीं मिल सकेगी। आपको बैठना पड़ेगा, बैठकर इस कलाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहोशफत को अगली आयत पढ़ के देखते हैं। तू शरीरों की मदद करे और खुदावंद के दुश्मनों से मोहब्बत रखे। समझ गए बात? खुदावंद नहीं चाहता कि आप खुदा के दुश्मनों से मोहब्बत रखें। खुदा का दुश्मन कौन है? जो खुदा के नबियों को और खुदा के कलाम को रद्द करता है। यहां पाकिस्तान के अंदर भरमार पड़ी है मोहब्बत, मोहब्बत, ऐसा गीत मोहब्बत का गाया उन्होंने। यहां तो खुदा कहता है तू यहोशफत तू क्यों बचा है, तेरे ऊपर मुसीबत कैसे क्या गई? इसकी वजह मैं ये बता रहा हूं, गैबीन नबी बताता है इसकी वजह यह है कि तूने एक शरीर शख्स की मदद की है। और शरीर है क्या? मकाया को बंद करके आया है। एजबल ने नबियों को कत्ल किया है, तू शरीरों की मदद कर रहा है। और आज भी कई शरीर हैं जो नबियों को नहीं मानते। तो खुदा के दुश्मनों के साथ मोहब्बत नहीं, कभी नहीं।
मैं पहले कह चुका हूं, मेरे बच्चे मेरे दुश्मनों के साथ मोहब्बत करेंगे तो मेरा दिल जलेगा। और अगर आप अपने बाप के दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखोगे तो क्या खुदा आपसे मोहब्बत रखेगा? नहीं। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। जो बाल काटती है वो खुदा की दुश्मन है, उसके कलाम की दुश्मन है। और अगर आप उससे मोहब्बत करें, शरीर के साथ चले जाएं, किस वजह से? चर्च बाईपास करके, इबादत बाईपास कर दें, तो खुदा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखने वालों के साथ कभी भी भलाई से पेश नहीं आता। वजह यह है, रास्ता कठिन ये है, मुश्किल ये है, खानदानों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर मुश्किल ये पड़ चुकी है। सुनिए, इस बात के सबब से खुदावंद की तरफ से तुझ पर गजब है। किस बात से? कि तूने खुदा के दुश्मन की मदद की है और दुश्मन की मदद में खड़ा हुआ है। इस वजह से खुदा का गजब तेरे ऊपर आया है। अगली आयत, तो भी तुझ में खूबियां हैं, तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया। ये गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ तू आता है चर्च में, लेकिन कभी कभी शरीरों की मदद करता है जो खुदा के नबी को नहीं जानते, जो अपने वक्त के पैगाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तू उनके साथ चला जाता है, उनके साथ रिश्तेदारी नातेदारी कर ली है तूने। इस वजह से, उनकी सबब से, उनकी वजह से तेरे ऊपर और तेरे खानदान के ऊपर मुसीबत आई है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे चर्च के लोगों के ऊपर मुसीबत शरीरों की वजह से आए। आपकी बहन शरीर है, नहीं मानती, छोड़ दो। आपका भाई शरीर है, नहीं मानता, छोड़ दो, क्योंकि उनकी वजह से आपके ऊपर मुसीबत आएगी, उनकी वजह से, और आप मुसीबत में, मुश्किल में फंसोगे। और ये होगा। थोड़ा आगे निकलते हैं। जब अंडरस्टैंड नहीं हो पाती चीजें तब मुश्किल आती है। कैसे? घर की एक और मिसाल दे देता हूं। शोहर कुछ क्या कर जाता है, बीवी कुछ कर लेती है। समझ क्या है? समझ नहीं आई बात की तो फिर गड़बड़ तो होगी। जब मेरा शोहर कुछ कहता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह कुछ कह रहा है और हम कुछ कर रहे हैं दुल्हन होते हुए, तो फिर मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी। इब्राहिम के लिए मुश्किल आई, दाऊद के लिए मुश्किल आई, मूसा के लिए मुश्किल आई, और अब यूना, उसके लिए भी मुश्किल आई। उसका भी रास्ता कठिन हुआ, उसने भी अंडरस्टैंड नहीं कर किया खुदा के हुक्म को, और कहां चला गया? समंदर की तह में। और आखिर में इस लाइफ स्टोरी के अंदर एक पैगाम है। सुनिए, ब्रदर ब्रैनम जो हमारे ज़माने का नबी है, आमीन, मैं और आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो सुन लें। 3 साल की उम्र में पहली रोया खुदा ने दी, 7 साल की उम्र में दूसरी रोया दी, और ये बचपन से, इसकी पैदाइश भी खुदावंद की मर्जी से थी। आमीन। और फिर 11 जून 1933 को, 11 जून 1933 को ब्रदर ब्रैनम ने जब उस दरिया के किनारे बपतिस्मे दे रहे थे, तो 17वें बंदे को जब बपतिस्मा दे रहे थे तो आसमान से आवाज आई, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, उसी तरह तू मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। और ये यहां पर ब्रदर ब्रैनम ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो गवाह थे, इस आवाज को सुन चुके थे वो लोग, और उन्होंने सुना और आवाज आई और उनके ऊपर इस बात को खोला गया। ये शख्स बचपन से खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आया ज़मीन के ऊपर। बाप कैसा था, माँ कैसी थी, घराना खानदान कैसा था, सब आप जानते हैं। फिर 3 साल की उम्र में पहली रोया, 7 साल में दूसरी रोया, फिर 1933 को जब बपतिस्मा दे रहे थे वही बात, तो आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद 1933 से लेकर 1936 तक या 37 तक उन्होंने खिदमत की। इन 3-4 सालों में खिदमत करना आस्ता आस्ता शुरू कर लिया। जब शुरू किया खिदमत की
तो ब्रदर ब्रैनम एक जगह पर जाते हैं, हकीकी पेंटिकोस्टलों के पास। जब हकीकी पेंटिकोस्टलों के पास जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि बुजुर्ग शख्स उछल उछल कर मैसेज दे रहा है और कहते हैं कि मैं रात बाहर ही ठहर गया, मैंने अपने कपड़ों को इस्त्री किया। आप जानते हैं उन्होंने कैसे कपड़ों को इस्त्री किया, उन्होंने रोटी कैसे खाई, आप जानते हैं कि किस तरह की उन्होंने रोटी खाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगली मीटिंग में चला गया। जब मीटिंग में गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ से, बड़े बाबरकत लफ्ज़ हैं मेरे और आपके लिए। फिर मैंने कहा तमाम खादम लोग, खा वो किसी तंजीम से हैं, प्लेटफार्म पर आ जाएं। वहाँ तकरीबन 200 अफराद थे। मैं प्लेटफार्म पर चला गया। फिर उसने कहा अब इतना वक्त नहीं कि आप सबको कलाम सुनाने का मौका दिया जाए, बस बारी बारी आकर अपना नाम बताइए और ये कि आप कहाँ से आए हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा विलियम ब्रैनम बैप्टिस्ट जेफरसनविल इंडियाना। मैंने बाकी सब को यूं कहते सुना था पेंटिकॉस्टल पेंटिकॉस्टल, पीए ऑफ जेसी, पीए ऑफ डब्ल्यू। जब मैं उठकर गया तो मैंने तो दिल में सोचा, मेरा ख्याल है मैं इनके बीच बदसूरत बतख के बच्चे की तरह हूँ। वो बहुत आला लोग थे। जिस तरह बतख का बच्चा गंजा मंजा सा होता है, मुर्गी के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो क्या ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं अपने आप को इस तरह का फील कर रहा था वहाँ पर, इसलिए मैं बैठकर इंतज़ार करने लगा। उस रोज़ उनके पास बड़े अच्छे नौजवान खादम थे जिन्होंने बड़े ज़ोरदार पैगाम दिए और फिर उन्होंने कहा आज रात हमारे लिए पैगाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसके लिए एल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो अपने खादमों के लिए रेवरेंड की बजाय एल्डर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने एक स्याह फाम बुज़ुर्ग शख्स को दावत दी जिसने अपने पुराने मबलगों वाला कोट पहन रखा था। मेरा ख्याल है कि आप में से किसी ने पुष्ट की तरफ कबूतर की दुम जैसा कपड़ा देखा होगा जिसके साथ वेलवेट का कॉलर लगा हुआ होता। उसके सर के गिर्द सफ़ेद बालों का महज एक हल्का सा बाकी था। उस बेचारे बूढ़े आदमी का इस तरह का हुलिया था और वो जाकर खड़ा हुआ और उसने रुख बदला। उस बुजुर्ग ने अय्यूब की किताब में से इस हवाला को मतन के तौर पर लिया, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली। ये वो बात थी। ब्रदर ब्रैनम कहते जब मैं इनकी मीटिंग में गया और मैंने जाकर देखा और देखकर मैंने क्या किया कि एक बुजुर्ग शख्स वहाँ पर जाकर अय्यूब की किताब निकालता और हवाला निकाल कर पढ़ता है। बूढ़े को देखकर मैंने सोचा उन्होंने नौजवान खादमों में से किसी को कलाम के लिए क्यों नहीं बुला लिया। आप बुढ़े जे बंदे कादे लिए बुला लिया, क्यों बुलाया इसको, किसी नौजवान को बुलाते यार, क्यों इसे बुलाया। ब्रदर ब्रैनम की सोच थी, था कौन, ईमानदार, बचपन से मसाशुदा नबी। आगे चलते हैं। जगह लोगों से भरी हुई थी और मैं सोच रहा था उन्होंने इस तरह क्यों नहीं किया, उनकी गलती है। लेकिन उस बुजुर्ग खादम ने यह बयान करने के बजाय कि यहाँ ज़मीन पर क्या हो रहा है, ये बयान किया कि आसमान पर हर वक्त क्या होता रहता है। अब ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की वजह से बयान होती हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी अंडरस्टैंड कर चुका है खादम इस पुलपट पर खड़ा होकर आसमान की बातें नहीं कर सकता। कौन करेगा, वही जो आसमान से चीज़ों को देखेगा। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इस पेंटिकोस्टल खादमा ने जब खादम आया तो इसने ये नहीं बयान किया कि क्या हो रहा है ज़मीन पर, इसने ये बयान किया कि आसमान पर क्या होता रहा है। वो यीशु को इब्तिदा में वक्त के आगाज़ पर ले गया और फिर दूसरी आमद में वापस उफ़की कौसे क़ज़ा पर ले आया। यही बादल का जो सतून है, पिलर ऑफ फायर, जो क्लाउड है, कहता है कि वो कौसे क़ज़ा की सूरत में बादल को ले यीशु मसीह को ले आया। मैंने उस वक्त तक कभी ऐसा कलाम नहीं सुना था। ब्रदर ब्रैनम आप कहाँ थे, बैप्टिस्ट, आप तो बैप्टिस्ट थे, लेकिन आप चूंकि पेंटिकोस्टलों में चले गए। जब पेंटिकोस्टलों में चले गए तो आपने कहाँ से कलाम ऐसा सुनना था।
और नबी ने कहा ये रीजनल पेंटिकॉस्टल थे, सच्चे वाले। तकरीबन उसी वक्त रूस पर उतरा और उसने बहुत ऊंची छलांग लगाकर अपनी एड़ियां आपस में टकराई, अपने कंधे पीछे फेंके और प्लेटफॉर्म पर उछलते हुए कहने लगा, आप लोगों ने मुझे बुलाने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया। वो असरार करता है, आपने पूरा टाइम नहीं दिया मुझे। बुजुर्ग आदमी क्या प्रीच कर सकता है, लेकिन वो तो खड़ा होकर कहता आपने मुझे पूरा टाइम ही नहीं दिया। आगे निकलता हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं जब वहां पर गया तो मैं बाईपास करता हूं चीज़ों को, कुछ आगे निकलना चाहता हूं। अगली सुबह मैं फिर वहां पहुंच गया। हमें नाश्ते की दावत दी गई, लेकिन मैं उनके साथ खाने में शामिल ना हुआ क्योंकि मेरे पास चंदा डालने के लिए कुछ ना था। मैं फ़ौरन वापस चला गया और अगली सुबह वही टुकड़े खाकर मैं फिर अब इबादत में जा बैठा। यह ब्रदर ब्रैनम का तरीका था। उनके पास चंदा नहीं था, इसलिए उन्होंने टुकड़े खाए अपनी गाड़ी में जो रखे थे और टुकड़े खाकर दोबारा मीटिंग में चले गए। मैं फ़ौरन वापस चला गया और अगली सुबह वही टुकड़े खाकर मैं फिर इबादत में जा बैठा और एक माइक्रोफोन इस्तेमाल करते थे और मैंने पहले कभी माइक्रोफोन देखा नहीं था, कभी नहीं ऐसा माइक देखा था ब्रदर ने, इसलिए मैं उस चीज़ से खौफजदा था। उसके साथ एक तार ऊपर थी और एक नीचे लटक रही थी। ये लटकने वाले माइक थे और उस आदमी ने कहा कल रात यहाँ प्लेटफार्म पर एक नौजवान बैप्टिस्ट खादम बैठा था। मैंने कहा अब मेरे काम करने का वक्त आ गया। और उसने कहा वो प्लेटफार्म पर सबसे कम उम्र खादम था, उसका नाम ब्रैनम था। क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ बैठा है? उसे यहाँ आने के लिए कहिए, हम चाहते हैं कि वो आज सुबह का पैगाम ले। तो ब्रदर ब्रैनम को जब पैगाम देने के लिए कहा गया तो आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम चेयर की लाइन में छुप गए। जब चेयर की लाइन में छुपे तो वहाँ पर एक शख्स था, उसने देख लिया कि इसको क्या हुआ, तो कहते भाई ब्रैनम को बुला रहे हैं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते चुप कर जा, मैं ही ब्रैनम हूँ, मुझे बुला रहे हैं, ना बताना। उस शख्स ने कहा ब्रैनम ये छुपा है। तो फिर ब्रैनम को जाना पड़ा। जब ब्रदर ब्रैनम गए तो ब्रदर ब्रैनम ने वहाँ पर प्रीच किया और जब प्रीच किया तो लोगों के दिल खुले। आमीन। क्यों? क्योंकि ब्रदर ब्रैनम को खुदा ने चुना किस लिए था? मैसेज देने के लिए, खिदमत करने के लिए, प्रीच करने के लिए। अगर ब्रदर ब्रैनम मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ब्रदर ब्रैनम के साथ भी होगा। अगर मूसा के साथ हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, दाऊद के साथ हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, दाऊद के साथ जब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, और फिर और कई ऐसे हस्तियां, इब्राहिम के साथ हुआ, फिर और मैंने आपके सामने चीज़ों को रखा, यूना के साथ हुआ, ये वो चीज़ें हैं, तो फिर ब्रदर ब्रैनम के साथ भी तो होगा। ब्रदर ब्रैनम गए, उन्होंने प्रीच किया। प्रीच करने के बाद लोगों ने दावत देनी शुरू की। उन्होंने कहा ब्रदर ब्रैनम आपके मैसेज की वजह से हमने बरकत पाई है। कुछ ज़्यादा प्रीच नहीं किया ब्रदर ने, लेकिन लोगों के दिल खुले। उन्होंने कहा जी हम बिजनेसमैन कन्वेंशन रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बेदारी चल निकली। ब्रदर ब्रैनम को भी अच्छा लगा, धड़ाधड़ दावत मिल रही है। जब ये वाली बात जाकर ब्रदर ब्रैनम ने अपने घर की, होने आ गई मुसीबत दी जड़। ब्रदर ब्रैनम ने ये बात जाकर अपने घर में की। कईयों के लिए वैसे वो बानले जान ही होती हैं, ये जो लफ्ज़ है, कई औरतों के लिए तो कई मर्दों के लिए भी। हाँ जी, तो मैं कहूँगा आप जो सास बनने वाली आने वाले वक्त में ना मर्दों के लिए बने ना औरतों के लिए बने, तो ये वबाले जान बन गई। सुनिए आगे निकलते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने ये बात जाकर जब अपने घर में की तो ब्रदर ब्रैनम की सास पता क्या कहती है? सुनिए, मैंने इन बातों को पल्ले बांध लिया और घर वापस पहुंच गया। मेरी बीवी मुझसे मिली तो कहने लगी, बिली आप किस बात पर इतना खुश हैं? मैं फसल के आला तरीन फल से मिलकर आया हूं। नबी ने कहा मैं वो वाले हिस्से से मिलकर आया हूं जो बीज है, जो फसल का आला हिस्सा है। जो कुछ तुमने अब तक देखा है ये सबसे बेहतर है। वो लोग अपने मज़हब पर शर्मिंदा नहीं हैं। मैंने उसे इसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने कहा प्यारी यही देखो,
ये देखो दावतनामों की कितनी तावील फरिश्त है। जो दावतनामे ब्रदर ब्रैनम को मिले थे उस इबादत में प्रीचिंग की वजह से, अब ब्रदर ब्रैनम आकर अपनी बीवी से बात करते हैं, ये देखो लोग मुझे बुला रहे हैं। वो लोग, उसने कहा क्या वो जनूनी लोग नहीं है? उसने कहा मैं नहीं जानता वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ को हासिल कर चुके हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। समझे, मैंने कहा ये एक बात है जिसका मुझे यकीन है। मैंने एक 90 साल के बूढ़े को देखा, वो दोबारा जवान हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मनादी नहीं सुनी थी। मैंने किसी बैप्टिस्ट को इस तरह कलाम सुनाते नहीं देखा था जो कैथलिक से आए हैं। क्या कैथलिक वालों ये मैसेज सुने थे आपने? जो पेंटिकोस्टल से आए थे, क्या ये मैसेज, ये भेद आपने सुने थे? पहले 10 कुमारियों वाला भेद आपने सुना था? जिस तरह ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पेंटिकोस्टल, आला पेंटिकोस्टलों में जाकर कि ऐसी मनादी मैंने नहीं सुनी थी, ये गवाही आपकी ज़िंदगी में भी है। अटैच करते रहना अपने साथ इस मैसेज को। क्या मैसेज पैगाम सुने थे? सरपंच सीड सुना था किसी से? तो जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपके लिए रास्ता भी दुश्वार नहीं होता, आसान हो जाता है। पर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती, आप कलाम को समझते नहीं है, तो फिर आपके लिए रास्ता भी मुश्किल होता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जिंदगी में ऐसी मनादी मैंने नहीं सुनी। मैंने किसी बैप्टिस्ट को इस तरह का कलाम सुनाते नहीं देखा। वो इतनी देर तक बोलते रहते हैं कि उनका सांस खत्म हो जाता है, उनके घुटने मुड़कर फर्श से लग जाते हैं, लेकिन वो सांस भरकर फिर उठ खड़े होते हैं। तो भी तुम 2 ब्लॉक के फासले से उन्हें बोलते ही सुनोगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना था। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? सिस्टर होप तो बीवी थी ब्रदर ब्रैनम की, उसने कहा मैं चलूँगी। सुनिए, बीवी ने कहा प्यारे, जब मैंने तुमसे शादी की है तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। ये एक अच्छी बीवी का एक अच्छा बयान है। मैं तब तक वहाँ तक रहूँगी जब तक मौत मुझे तुझसे जुदा ना करे। आगे निकलता हूँ, मैं जाऊँगी और फिर हम ये लोगों को बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी वालदा को बता दो और मैं अपनी वालदा को बता दूंगा। मैंने जाकर अपनी वालदा को बता दिया। वालदा ने कहा ठीक है बिली, जिस काम के लिए खुदावंद तुम्हें बुलाता है तुम वही करो। माँ को पता है, माँ जानती थी, छोटा सा था, 3 साल की उम्र का, मुझे रोया बताया करता था। 7 साल की उम्र में रोया देखी, पुल बन रहा है, इतने लोग मर जाएंगे पुल बनाते वक्त, वो पूरी हुई। ये सारी चीज़ें माँ को पता था ब्रदर ब्रैनम की को। उसने कहा जा ब्रैनम, जिस काम के लिए तुझे खुदा ने बुलाया है तू वो ही कर। शुरू में बात मैंने आपके सामने क्या रखी? खुदा बुलाता किस लिए आपको चर्च? अंडरस्टैंड करो, कलाम सुनने के लिए, गीत गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए, साउंड सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, तबला बजाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो? मिसअंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, और जब मिसअंडरस्टैंड करोगे तो रास्ता कठिन होगा, सरफराजी नहीं आएगी। सुनिए, आगे निकलता हूं। वालदा ने कहा बिली ठीक है तू जा। फिर मिसेस बरम बीच ने मुझे पैगाम भेजा। ये थी ब्रदर ब्रैनम की सास। हाँ जी, जब मैं उनके पास पहुंचा तो उसने कहा ये तुम क्या बातें करते फिर रहे हो? हाँ जी। मैंने कहा ओ मिसेस ब्रैम बीच, आप में से किसी ने कभी ऐसे लोगों को नहीं आप में से किसी ने कभी ऐसे लोग नहीं देखे। उन्होंने कहा खामोश, ज़बान लड़ाता है। अगर मैं लहजा उसका देख रहा हूं, यहां लिखा हुआ है ज़बान लड़ाता है मेरे साथ, खामोश खामोश, ऐसा कहा उसने। यहाँ चुप चुप ये लिखा हुआ है, चुप खामोश। मैंने कहा जी मदाम। उन्होंने कहा जी माँ जी ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, गलती होगी ताड़ी शान च। पर खुदावंद आगे एक और चैप्टर खोलने वाला था। सुनिए, उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो कि वो जुनूनियों का गिरोह है? मैंने कहा जी माता जी, जी मामा जी, मैं जानता हूँ वो जुनूनी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बड़े बेहतरीन लोग हैं,
उन्होंने कहा यह महज ख्याल है। तुम समझते हो कि मेरी बेटी को ऐसी चीज में खींच ले जाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? कई मेरे भाइयों के साथ ऐसा गुजरा होगा, मैं उनका जरा वाकया दोहरा दूं। तुम क्या हो? इसलिए बेटी से शादी की थी? तुम जिधर मर्जी ले जाओ, इधर चले जाओ, उधर, हम बचपन से ये हैं, हम बचपन से वो हैं, ये बचपन से नाजों से पाली मैंने, आज तुम इसके साथ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ओ भाई, जब बीवी कह रही है कि मैं तेरे साथ चलूंगी, मुझे मौत जुदा करे तो करे, मैं जाऊंगी तेरे साथ। लेकिन मामा जी आ जाती बीच में, वो ब्रदर ब्रैनम की बेइज्जती कर रही है, दूसरे लफ्जों में कह रही चुप कर, ये बिद्दत है, वो और कुछ नहीं, महज कूड़ा करकट है। और नबी की सास ने जब ये कहा तो नबी ने मान लिया। ब्रदर ब्रैनम की सास ने जब ये कहा तो ब्रदर ब्रैनम ने उन चीजों को मान लिया। मैंने कहा लेकिन मिसेस बरहम बीच, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने दिल की गहराइयों में महसूस करता हूं कि खुदा में चाहता है मैं उन लोगों के पास जाऊं। उन्होंने कहा तुम अपनी कलीसिया में वापस जाओ। कौन सी कलीसिया थी ब्रदर ब्रैनम की? बैप्टिस्ट। वापस जाओ पुरानी कलीसिया में। ये कौन सी बात करता है? ये केलकों के कांटे नहीं पहनने चाहिए। अच्छी भली मेरी धी थी, उसको क्या बना कर रख दिया है? आला क्लास की इसकी ब्यूटिशियन थी, ये तूने क्या बना कर रख दिया इसको? चुप हो जा, चुप बस। वापस जा पुरानी कलीसिया में, वहां पर सारा कुछ चलता था। जब तक वो तुम्हारे लिए एक मकान का बंदोबस्त कर सके। और ऐसे आदमी का साथ तरीका इख्तियार करो जिसमें कुछ अकल हो। समझ रहे हैं आप बात? यहां खड़ा होकर कोई किसी को कह दे अकल वाली गाल कर, कोई अकल वाली, तो ये बेइज्जती है। ब्रदर ब्रैनम की सास उसकी बेइज्जती कर रही थी जिसमें कुछ अकल हो। लेकिन तुम मेरी बेटी को वहां लेकर नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है मामा, मादाम ठीक है। मैं मुड़ा और बाहर निकल आया और होप ने रोना शुरू कर दिया। उसने बाहर आकर कहा बिली, अम्मी ने खा कुछ भी कहा है लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब होप चूंकि बीवी थी, होप ने कहा परेशान ना हो बिली, ब्रैनम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ जाऊंगी। मामा ने चाहे कुछ भी कहा है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम को इतनी सुननी पड़ी खड़ी खड़ी, और खरी खरी सुन के ब्रदर ब्रैनम का दिल जो था वो अच्छा नहीं फील कर रहा था। अब होता क्या है सुनिए, किसकी वजह से परेशानी आती है? रिश्तेदारों की वजह से। ये सास कौन है? रिश्तेदार ही है। मैं सास से आपको जुदा नहीं करना चाहता बहनें, वरना बुरा फील करेंगी। या आपको जुदा नहीं करना चाहता भाई, बुरा फील करेंगे। मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ। ब्रदर ब्रैनम किस लिए बुलाए गए थे? प्रीचिंग के लिए। ब्रदर ब्रैनम की पैदाइश क्यों हुई थी? ब्रदर ब्रैनम को क्यों बयान कर दिया गया? उसके ऊपर वाजे कर दिया गया कि तू जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहली आमद का पेशरो है, दूसरी आमद का पेशरो तू है। आप ब्रदर ब्रैनम उन चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं नबी होते हुए। तो फिर मैं और आप किस बाग की गाजर मूलियां हैं? मैं और तो आप भी कर सकते हैं। सुनिए, होप ने रोना शुरू कर दिया। उसने बाहर जाकर बिल्ली से कहा, अम्मी ने कुछ भी कहा लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी, खुदा उसके दिल को बरकत दे। मैंने कहा प्यारी ये सब ठीक है, और मैंने प्रोग्राम तर्क कर दिया। यहां से होता है ब्रदर ब्रैनम के खानदान की बर्बादी का सफर शुरू। अंडरस्टैंड नहीं कर पाया नबी, और अगर नबी अंडरस्टैंड नहीं कर सका, सुनिए कैसे पहाड़ टूटते हैं। मैंने प्रोग्राम तर्क कर दिया, इसलिए पास्टर को कभी मजबूर ना करें कि पास्टर अपने प्रीचिंग के उस वाले फैसले को तर्क करे। ना तो उसके बहन भाई, ना उसके रिश्तेदार इतनी टेंशन, इतने परेशान अगर करेंगे, अगर वो अपना फैसला तर्क करता है। पास्टर को तो खुदा ने चुना ही चुना है प्रीचिंग के लिए,
लेकिन पास्टर के साथ साथ उसका खानदान भी मुसीबत में फंसेगा। और जब पास्टर मुसीबत में फंसेगा तो कलीसिया भी मुसीबत से नहीं बच पाएगी, कलीसिया भी मुसीबत में फंसेगी। सुनिए आगे होता क्या है। उसने अपनी बेटी को ऐसे लोगों के दरमियान जाने ना दिया, क्योंकि उसने ख्याल में, कहा ख्याल में, यहां पर ये कूड़ा करकट से ज्यादा कुछ नहीं। उन लोगों को क्या कहा? कूड़ा करकट है। देखें तुम्हारे चर्च के लोग, गाना उनको आता नहीं, बजाना उनको आता नहीं, सुनाना उनको आता नहीं, ताली बजा नहीं सकते, गा सकते नहीं है, टाइम पे आ सकते नहीं है। इन लोगों को क्या समझो? कूड़ा करकट। ये कूड़ा करकट नहीं है, ये कीमती लहू से खरीदे गए हैं। आगे थोड़ा आगे निकलते हैं। इसलिए मैंने मुलतवी कर दिया जाना। ये मेरी जिंदगी की बदतरीन गलती थी। कब नबी कह रहा है? लाइफ स्टोरी में। जिंदगी की बदतरीन गलती थी, ये मेरी जिंदगी की बदतरीन गलती थी और बदतरीन गलतियों में से एक थी। बच्चों की पैदाइश के थोड़े अरसे के बाद का वाक़या है। 1937 में ब्रदर बिली पॉल की पैदाइश हो गई। शारून थी मेरे ख्याल में बेटी, शारून की पैदाइश हो गई। सिस्टर होप और ब्रदर ब्रैनम। 1937 के अंदर खुदा सलाब लेकर आ गया। जब सलाब आ गया तो लिखा हुआ है सलाब से चर्च भी नहीं बच पाया, पुलपट ऊपर उठ गया और बाइबल खुली की खुली। जब सलाब सूखा तो पुलपट ठीक नीचे अपनी जगह पर आ गया। जिस जगह पर पुलपट था, पानी ने उसी जगह पर, जब पानी खुश्क हो गया तो उसी जगह पर पुलपट रख दिया। बाइबल खुली है लेकिन प्रीचर नहीं है। कहाँ है प्रीचर? आइए आगे मैसेज में निकलते हैं। प्रीचर कहाँ गया? गलती कर गया प्रीचर, मिसअंडरस्टैंड कर गया खुदा के आवाज को, मिसअंडरस्टैंड कर गया खुदा के कलाम को, मिसअंडरस्टैंड कर गया अपने बुलावे को, मिसअंडरस्टैंड कर गया अपनी बुलाहट को। तो मैं आपका क्या करूं? मिसअंडरस्टैंड करते हो आप चर्च में आने वाले उस हिस्से को जो खुदा निकाल कर लाता है आपको, लेकिन आप मिसअंडरस्टैंड करते हो। आगे जी, सलाब आ गया, इलाके में सलाब आ गया। वो बीवी जिसे प्यारी प्यारी कहता था, सलाब में बहकर दूर निकल गई। बेटी बीमार पड़ गई। ब्रदर ब्रैनम ढूंढता फिर रहा अपनी बीवी को, प्यारी को, अपनी बच्ची को, अपने बेटे को ढूंढता फिर रहा है। लेकिन क्या हुआ ब्रैनम तेरे से? तूने अपने प्रीचिंग करने के फैसले को रोक दिया। तूने अब प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। तुझे दावतनामे आए थे, तुझे दावत मिल चुकी थी जगह ब जगह, लेकिन तूने उस दावत को अपनी सास, अपनी रिश्तेदार के कहने पर तूने उसको मलिया मेट कर दिया। सारे प्लान के ऊपर तूने चौपट कर दिया खुदा के प्लान को। खुदा ने बुलाया किस लिए तुझे? प्रीचिंग के लिए। खुदा ने मुझे किस लिए बुलाया? प्रीचिंग के लिए। अगर कोई मुझे मजबूर करता है कि मैं प्रीचिंग बंद करूं, तो ना सिर्फ मैं, मेरा खानदान मुश्किल में पड़ेगा, बल्कि कलीसिया भी मुश्किल में पड़ेगी। ब्रैनम ने अपनी सास की वजह से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उस बीवी को जिसे प्यारी प्यारी कहता था, पानी बहा कर ले गया। बेटी निकल गई, बहा कर ले गया पानी। अपनी कश्ती में ढूंढता फिर रहा है, जगह ब जगह मारा मारा फिर रहा है। ये तक याद नहीं कि ये खुदा ने किया है, क्योंकि जब दगा करते हो खुदा से तो रास्ता कठिन ही होगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। 10 साल तक खुदा ने ब्रैनम से बात नहीं की। 1937 से लेकर 46, 48, 47 तक ब्रदर ब्रैनम ने खुदा से बात नहीं की। वजह क्या है? सास की बात को माना है। आप क्या करते हो? ऐसे रिश्तेदार की वजह से चर्च मिस करते हो? उनकी पार्टी थी जी, तो ना सिर्फ आप अपने खानदान को मुश्किल में डलवाओगे, बल्कि आप चर्च को भी, अपने आप को भी मुश्किल में पड़वाओगे और मुश्किल में पड़ जाओगे। आपकी ड्यूटी दी गई है, आप मिसअंडरस्टैंड करते हो अपनी ड्यूटी को। सबसे पहले आप अपनी चीजें तैयार करो। मुझसे सफाई करवाते, मुझे सफाई का कहा गया है, यह आपकी ड्यूटी है। अंडरस्टैंड करो इन चीजों को।
अगर आपकी ड्यूटी लगाई गई है तो उसके पीछे एक मकसद है। ब्रैनम मिसअंडरस्टैंड कर गया इन चीज़ों को। प्यारी बीवी बह गई है, बेटी चली गई है, और जब मिली तो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी, टीबी हो चुकी थी, पहचानी नहीं जा रही, मच्छरदानी उसके ऊपर लगा रखी है। अभी होप को दफन करके आए हैं, शरून तैयार है दफन करने के लिए। वजह क्या है? अंडरस्टैंड नहीं कर पाया नबी। यही नहीं, बिली बच गया। बिली की बोतल को बगल में रखकर उसका दूध गर्म करते थे। 1.5 साल का बच्चा है, नहीं जानता कि जवान मर्द के उसको किस तरह पालना है, मुसीबत पड़ चुकी है। जो करता है उसकी तो खैर अलग बात है, लेकिन जो कभी नहीं कर पाया, जो कर नहीं सकता, जिसे तजर्बा कोई नहीं है, बगल में रख रहा है उसके फीडर को। कितनी मुश्किल है नबी तेरे ऊपर। वजह क्या है? तूने अपने सास की बात को माना है, तूने वक्त के लोगों को कूड़ा करकट समझा है। जो कलाम के साथ खड़े थे, जिन्होंने तुझे दावतें दी हैं, तूने उनकी दावतों को रिजेक्ट किया है। अब भुगत। बीवी मरी, बेटी मर गई। जब बेटी मर गई, बिली को पाल रहा है, उसको कमर में लादता है, उसकी बोतल को यहां बगल में रखता है ताकि दूध गर्म रहे। चूल्हा नहीं है ब्रदर ब्रैनम के पास, खुदकशी करने की कोशिश करता है, नहीं पिस्टल चलती, हाई वोल्ट तारों को पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं, और फिर रोते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, खुदाया तू मुझे मरने भी नहीं देता, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मर सकूं? फिर जाकर 10 सालों के बाद जाकर नबी से बात की खुदा ने, मैं और आप हैं क्या? आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आपको दावत मिलती है संडे को, इस दावत को अंडरस्टैंड करो। आप चर्च आते हो धींगा मुश्ती के लिए नहीं आते। अपनी राह को कठिन ना करो, दुश्वार गुजार ना करो अपना रास्ता। अंडरस्टैंडिंग के साथ कलाम को समझो। ये वक्त का पैगाम आपको क्यों दिया गया है? ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको। फिर छोटा बच्चा है, साथ लेकर जाता है ब्रदर ब्रैनम। 1948 के बाद जाकर सरफराजी के दिन आते हैं, खुदा बात करता है, फिर वही सिलसिला शुरू होता है। और आज भाइयों और बहनों, आप अपने वक्त के पैगाम को अंडरस्टैंड ना करो तो आपके साथ क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल गवाह है। दाऊद ने नहीं समझा, मुश्किल में पड़ गया। मूसा ने नहीं समझा, मुश्किल में पड़ गया। यूना ने नहीं समझा, मुश्किल में पड़ गया। आई चलाई कर दी, मुश्किल में पड़ गए। यहोशफत ने नहीं समझा, मुश्किल में पड़ गया। मैं ये बात गैर ईमानदारों की नहीं कर रहा, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। और आप ईमानदार लोग हैं। अगर आप समझौता करते हैं, समझौता ना करें, समझौता आपको ले डूबेगा। अगर मैं समझौता करता हूं, समझौता मुझे ले डूबेगा, और मुझे ही नहीं, मेरे खानदान को भी और साथ आपको भी ले डूबेगा। इसलिए समझौता ना करो। ब्रदर ब्रैनम जो वक्त का पैगंबर था, जो मेरे और आपके ज़माने का नबी था, जब वो इन मुश्किलों में होकर गुजरा, किसके कहने पर? एक सास के कहने पर। आप चर्च किसके कहने पर मिस करते हो? एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, एक फंक्शन के लिए, एक दिहाड़ी के लिए। लेकिन ये ज़रूर जानो कि मुश्किल तभी आपके ख़ानदान के ऊपर है, तभी आपका रास्ता कठिन है। फेवर चाहते हो तो आओ ना, अपने बाप के साथ फेलोशिप करो, उसके काम में हाथ बटाओ। अकेला पास्टर लगा हुआ है, पास्टर के लिए पानी की बोतल ले आओ। अकेला साउंड सिस्टम भाई जो ऑपरेट करता है वो लगा वो माइक सेट करने, उसके साथ कुछ हेल्प कर दो तो खुदा फेवर देगा। जिस तरह किचन में 2 रोटियां पकाकर फेवर एक सूट मिलता है, इस तरह चर्च में आकर माइक लगाने से भी फेवर मिलती है। मेरा बेटा परेशान है, इसके बच्चे ठीक नहीं है,
मैं इसके बच्चों को बचाऊंगा। ये तो ठीक है, इसकी नीयत तो ठीक है, ये तो खुदा की हुजूरी में चलना चाहता है, ये अंडरस्टैंड कर चुका है कि खुदा के घर में आकर अंडरस्टैंड करनी है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग के साथ कलाम को समझना है, ये समझता है। इसके बच्चे नहीं समझ रहे। खुदा फेवर देगा, और वो फेवर कहाँ से मिलेगी? खुदा के घर से। वो मेरे पास नहीं है। मैं अगर फेवर दूंगा तो मैं तरफदारी करूंगा, पर जब खुदा फेवर देगा तो वो आपको हर चीज़ से नवाजेगा। आमीन। आइए वापस मिसाल की किताब में वापस चलते हैं। जो शुरू में आयतें पढ़ी थी उनको पढ़कर मैं बंद करता हूँ। जब ब्रदर ब्रैनम को खुदा ने नहीं छोड़ा तो मेरी और आपकी औकात क्या है? कोई औकात नहीं है मेरी और आपकी। उम्मीद भर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, फिर आरजू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, गुड अंडरस्टैंडिंग, आपको मकबूल बनाती है। लेकिन अगर मकबूल आप नहीं हो पा रहे तो फिर आप हो उसी लायक। क्या है आप में कि खुदा आपको मकबूल करे? सदा मेरे साथ ही ऐसा सलूक होता है तो होता है। उसकी वजह यही है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप समझते नहीं है चीज़ों को। अगला हिस्सा क्या है? लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। ये दगा कौन कर रहे हैं खुदा के साथ? बिलीवर लोग जो दगा करते हैं, खुदा उनको कभी कभार छोड़कर समझाता है और खुदा को समझाना पड़ता है। इब्राहिम ने खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चला। बीवी उसके पास, बादशाह के पास चली गई, कीमत देनी पड़ी। आप भाइयों, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते आज अपने वक्त के पैगाम को, समझते नहीं मकाशफात 10:7 को, समझते नहीं मलाकी 4 को, आपको पता ही नहीं है, तो आप दगा कर रहे हो। और दगा करने वाला हमेशा कठिन रास्ते से गुजरता है। वो फौरन से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आप बच्चे होते हुए अपनी किताबों की तरफ रुख नहीं करते। आप अपने बाप और अपनी मां से दगा कर रहे हो, और आप ऐसे पास नहीं होगे। आपकी सैपली पे सैपली, सैपली पे सैपली, सैपली पे सैपली। क्यों? क्योंकि आपने दगा किया। जो वक्त आपकी पढ़ाई का था, आपने उस वक्त को नहीं पहचाना। ये वक्त 3-4 घंटे आपकी सरफराजी के थे, आपने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर अंडरस्टैंड कर जाते, ब्रैनम अगर सास की बात को ना मानता और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर, जिनको उसकी सास कूड़ा करकट समझती थी, उनकी दावत पर मनादी करने चला जाता, तो बेदारी रुकती ना जो शुरू हो चुकी थी। लेकिन ब्रैनम ने अपनी सास की बात को माना। पहले देखो आपको कौन रोक रहा, किस बात से। मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारों की बात को ना मानो, आपको कौन किस बात से रोक रहा है। अगर तो कोई आपको रोकता है शराब ना पियो तो ये अच्छी बात है। ये मत समझना कि ये मेरा मामू कहता है तो पादरी साहब ने कहा था रिश्तेदारों की बात ना मानो। मेरी बीवी कहती है कि सिगरेट ना पी, ये तो रिश्तेदार ही है, मैं नहीं बात मानूंगा अपनी बीवी की। बीवी कहती क्या है, शोहर कहता क्या है। आपको कोई चर्च आने के लिए कहता है तो चर्च आओ, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। और मैं उम्मीद करता हूं आप गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ चर्च आते हो। जब आप गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ चर्च आते हो तो आप फेवर पाते हो अपने खुदावंद यहोवा पाक खुदा से। आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।